में जितना भी ऑन हो गया, हाँ। बेसिकली मेरे माइंड में जितना भी चीज़ था मार्केटिंग को लेके हम सब इसमें लिख लिया है। तो कुछ ऑनलाइन काम होता है, कुछ ऑफलाइन होता है, और क्या क्या एडिशनल चीज़ें सब लिख लिया, हम सब एक्सप्लेन करेगा आज। बट ये काम करने के लिए सिस्टम बनाना पड़ेगा। गूगल शीट, एक्सेल, FMS, चेकलिस्ट, अल्टीमेट चेकलिस्ट, जो जैसे रिक्वायरमेंट है वो तुम लोग का काम। अभी हम लोग कंपनी में ऑलरेडी रिपीट काम के लिए अल्टीमेट चेकलिस्ट है, और तुमको अगर अपना सेपरेट बनाना है वो तुमको बनाना पड़ेगा। यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम MS। तो सबसे पहला चीज़ मार्केटिंग ये है कि कंपनी में ऑनलाइन मार्केटिंग होता है, ऑफलाइन मार्केटिंग होता है, ठीक है। तो सबसे जितना भी सारा टॉपिक कवर कर रहा हो कि सबसे पहला चीज़ होता है ऑनलाइन में वेबसाइट। दो टाइप का वेबसाइट होता है, एक होता है इन्फॉर्मेटिव, क्लोजअप लाओ, देखो यहाँ पे, डू नॉट जूम, क्लोजअप कर लो, जूम जाम मत करो। ऑनलाइन होता है काम, ऑफलाइन होता है। ऑनलाइन में सबसे पहला काम होता है वेबसाइट। एक होता चाहिए इन्फॉर्मेटिव वेबसाइट, या दो टाइप का वेबसाइट होता है, एक होता है इन्फॉर्मेटिव, एक होता है ई-कॉमर्स। ई-कॉमर्स वेबसाइट के लिए हम लोग अभी रेडी नहीं है। ई-कॉमर्स वेबसाइट में ऑनलाइन सेल करता है, ये करता है, वो करता है, वगैरह वगैरह। तो इन्फॉर्मेटिव वेबसाइट हम लोग का बना हुआ ऑलरेडी, बट वो थोड़ा सा पुराना टाइप का हो गया, तो तुमको उसको अपडेट करना पड़ेगा। शेड्यूल निकालना, टाइम निकालना, और इन्फॉर्मेटिव वेबसाइट को अपडेट करना। गॉट इट? इसके बाद इन्फॉर्मेटिव में क्या क्या होता है? इन्फॉर्मेटिव टाइप ऐसा होना चाहिए कि जैसे कि इंस्टाग्राम में हम लोग फोटो डाला, वीडियो डाला, वो ऑटोमेटिकली इन्फॉर्मेटिव वेबसाइट में अपलोड हो जाना चाहिए, ताकि वेबसाइट नया लगे जब हर बार खोले। ठीक, इन्फॉर्मेटिव वेबसाइट में सारा का सारा कंपनी के बारे में डिटेल लिखा हुआ रहेगा, कंपनी कहाँ कहाँ लोकेटेड है, कंपनी का बेसिक सर्विसेज क्या है, कैसे, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज कंपनी डील इन। तो एक बेसिक वेबसाइट जो होता है, 4, 5, 10, 15 वेबसाइट देखो और उसको अपडेट करना, शुड लुक वेरी नाइस, वगैरह वगैरह। ठीक, इंफॉर्मेटिव वेबसाइट का पार्ट यहाँ लिख दिया। अब इंफॉर्मेटिव वेबसाइट में हम लोग कंपनी का प्रोसेस भी दिखा सकता है कि कंपनी किस किस टाइप का प्रोसेस का काम करता है। देखो यहाँ लिखा हुआ है, क्वालिटी चेक वगैरह। हम लोग कभी कभी पॉडकास्ट भी कर सकते हैं। पॉडकास्ट, जैसे पॉडकास्ट में क्या होता है, मार्केटिंग का एक पार्ट है ये। इसमें क्या होता है ना, 2 गेस्ट होता है, एक गेस्ट होता है, एक तो इंटरव्यूअर होता है। तो इंटरव्यूअर गेस्ट को बिठाता है, माइक वेक लगा होता है, और इंटरव्यूअर सवाल पूछता है गेस्ट से कि कोई भी सवाल पूछ सकता है रिगार्डिंग द ज्वेलरी इंडस्ट्री, और जो जवाब देता है वो पॉडकास्ट वीडियो होता है। उसको हम लोग अपना यूट्यूब चैनल में भी डाल सकता है, इंस्टाग्राम में भी डाल सकता है, और वेबसाइट में भी डाल सकता है। दैट इज अ वेरी गुड वे ऑफ मार्केटिंग। हम लोग बड़ा बड़ा सेलिब्रिटीज लोग को भी बुला सकते हैं, उन लोग आता भी है। गॉट इट? उसके बाद में रील्स होता है, पोस्ट होता है, बिहाइंड द सीन्स। अभी बिहाइंड द सीन्स के बारे में हम तुमको यहाँ पर भी इन स्टोर का समझाएगा। बिहाइंड द सीन्स होता क्या है, कस्टमर लोग शॉपिंग करता है वेडिंग का, तो वी कैन आस्क देम बिफोर द शॉपिंग कि डू यू वांट अस टू डू अ बिहाइंड द सीन वीडियो शूट, जो कि हम लोग बिहाइंड द सीन को पोस्ट कर सकता है, गिफ्ट दे सकता है उनको कि शॉपिंग के पहले क्या क्या हुआ था। गॉट इट? नंबर 2 ई-कॉमर्स होता है। ई-कॉमर्स इज अनदर डिफरेंट थिंग, उसके बारे में अलग से बात करेगा। फिर नंबर 2 तो यूट्यूब चैनल। यूट्यूब चैनल को बनाना है, एक सिंगल यूट्यूब चैनल होना चाहिए। हम लोग की कंपनी का मल्टीपल यूट्यूब चैनल बना हुआ है, इसको ठीक करके एक चैनल करना है। किसी और का बना हुआ है तो उसको डिलीट करवाना है। जितना भी वीडियोस है हम लोग का आज तक का, इंस्टाग्राम में जितना भी वीडियोस है, सब डाउनलोड करके अपलोड करना है, नंबर 1। नंबर 2, इसके बाद से जब वीडियोस अपलोड होगा इंस्टाग्राम में, जो भी करता है कोई भी, वो यूट्यूब में अपलोड होना चाहिए। पॉडकास्ट भी होगा तो यूट्यूब में जाना चाहिए, बिहाइंड द सीन्स भी होगा तो यूट्यूब में जाना चाहिए, कैटेगरी वाइज। गॉट इट? यूट्यूब इज वेरी इंपॉर्टेंट। यूट्यूब से क्या होगा, कल को हम लोग गूगल ऐड यूज करके एरिया वाइज इसको प्रमोट भी कर सकता है। जो आदमी लोग यूट्यूब का प्रीमियम नहीं लेके रखा होता है, उसको ऐड आता है, ठीक, वो ऐड दिखा सकता है। 10 सेकेंड्स ऐड, 5 सेकेंड्स ऐड, 30 सेकेंड्स ऐड। गॉट इट? ठीक, यूट्यूब में भी काम करना पड़ेगा। फिर होता है फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। फेसबुक ब्रह्मास्त्र है। फेसबुक ऐड जो चलता है, इसमें एक अलग से पूरा बिजनेस इंडस्ट्री चल रहा है जो खाली फेसबुक ऐड चलाना सिखाता है। तो जैसे ही तुम अपना हाथ का मेन टॉप काम सल्टा लेता है, तुमको फेसबुक ऐड के बारे में लर्न करना है। अभी फेसबुक ऐड होता क्या है, एग्जांपल मैं बताता हूँ। सपोज कोई लेडी का एंगेजमेंट हो गया है, उसका शादी होने वाला है, तो फेसबुक बता देता है उसका एंगेजमेंट फोटो देख के, दैट शी गॉट एंगेज्ड एंड शी इज अ रिस्पेक्टेड कैंडिडेट। समझ में आया? समझ में आया? लिखा सारा पॉइंट मत लिखो, जो हम बता रहे हैं वो लिखो, जो उसका टू डू वर्क है। फेसबुक एक बता देता है कौन कौन डॉक्टर है, फेसबुक बता देता है कि कौन कौन लेडीज है, उसी को दिखाएगा मार्केटिंग। भी हम लोग होर्डिंग लगाते हैं, होर्डिंग सब देखता है, बच्चा भी देखता है, बूढ़ा भी देखता है, रिक्शा वाला भी देखता है, बस ड्राइवर भी देखता है, हमारा क्लाइंट भी देखता है। और जनरल स्टडी ये बोलता है कि सिर्फ 2%
क्लाइंट होते हैं हमारे होर्डिंग जो देखते हैं उसको। तो और यहाँ पे क्या होता है ना, मोटा मोटी 70-80% हम लोग का जो क्लाइंट है उसी को दिखता है। मान लो अगर हम 100 आदमी को दिखाया तो 80% कन्वर्जन रेट होता है, तो मेरा कॉस्ट बहुत बचता है फेसबुक ऐड में। तो यू शुड लर्न हाउ टू डू फेसबुक ऐड। उस पर सब डिटेल्स है, फेसबुक इज कनेक्टेड टू इंस्टाग्राम। ठीक, अब तुम बोलेगा कि सर जो हम लोग अगर इंस्टाग्राम पर कोई पोस्ट खोलता है उसको प्रमोट कर देता है, बूस्ट कर देता है, वही तो ये होता है? नहीं, वो नहीं होता, ये अलग होता है, वो अलग होता है। फेसबुक एड मैनेजर को यूज़ करेगा ना तुम, तो कुछ कुछ वीडियोस तुम उसके थ्रू बूस्ट कर सकता है, ऐड प्रमोट कर सकता है, जो कि तुम्हारा इंस्टाग्राम प्रोफाइल में दिखाएगा भी नहीं। अगर लोग कोई उस वीडियो को क्लिक करेगा तो वीडियो को दबाने के बाद खोलेगा इंस्टाग्राम पेज में, पर वो वीडियो दिखेगा नहीं। तो मतलब तुम चाहे तो 50 टाइप 100 टाइप का अलग अलग वीडियोस प्रमोट कर सकता है, जो कि तुम्हारा प्रोफाइल खुलेगा तो जनरल प्रोफाइल खुलेगा। ठीक है, तुम्हारा प्रोफाइल ग्रेड भी खराब नहीं होगा उससे। गॉट इट? तो इसमें लिखा हुआ है फेसबुक एंड इंस्टाग्राम कैन बी ऑफ टारगेटेड मार्केटिंग, लोकेशन बेस होता है, एज बेस होता है, जेंडर बेस होता है, इंटरेस्ट बेस होता है, बहुत सारा इसमें ऐड कर सकता है, प्रमोशंस कर सकता है। ठीक है, अब इसके बाद में हम लोग व्हाट्सअप, उसमें कॉल टू एक्शन का बटन होता है। अगर कोई आदमी इंस्टाग्राम या फेसबुक खोलता है तो कॉल टू एक्शन का बटन भी हम लोग को डालना है, ताकि मान लो किसी क्लाइंट को अगर इंटरेस्ट है तो वो कॉल टू एक्शन बटन दबाए। मल्टीपल टाइप का कॉल टू एक्शन बटन का एक्शन होता है। एक होता है व्हाट्सएप में जाता है, एक होता है उसका कंपनी का प्रोफाइल खुल जाता है। तो हम लोग को कॉल व्हाट्सएप कॉल टू एक्शन व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर एक और ऑप्शन होता है जिसमें क्लाइंट अपना नंबर, नाम, रिक्वायरमेंट लिख के सेंड कर देता है। तो जैसे ही जो लीड्स, उसको लीड्स बोलता है, तुरंत का तुरंत मार्केटिंग का बंदा वो लीड्स आ जाता है, वो तुरंत कॉल करके बात कर लेता है कि मैम आपका रिक्वायरमेंट था, आपका डेटा आया था मेरे पास, हाउ कैन आई हेल्प यू। तो तुरंत का तुरंत सीआरएम के पास, टेलीकॉलर के पास चला जाता है। गॉट इट? क्लियर? इसके बाद है ईमेल। एक बहुत सारा कंपनी है जो ईमेल मार्केटिंग करता है। एक का नाम हमको समझ में है मेलचिन। तो इससे क्या ना, ईमेल मार्केटिंग भी कर सकता है। जितना भी क्लाइंट है उसका ईमेल आईडी, सबका आज सबके पास स्मार्टफोन है, सब स्मार्टफोन में ईमेल आईडी के बिना स्मार्टफोन चलता ही नहीं है, ये तो मैंडेटरी है। सबका ईमेल आईडी मिल जाता है तो हम लोग उसको मार्केटिंग कर सकता है। ईमेल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ईमेल इतना खतरनाक चीज़ है, फ़ोन नंबर से अच्छा है। फ़ोन नंबर में क्या होता है ना, खाली व्हाट्सएप में जाता है या कॉल जाएगा, एसएमएस जाएगा, लेकिन ईमेल ऐसा चीज़ है ना जो उसका व्हाट्सएप से भी कनेक्टेड है, उसका कोई भी ऐप्स इंस्टॉल होता है उसमें भी कनेक्टेड है। समझ रहा? कोई भी ऐप, चाहे इंस्टाग्राम हो या फेसबुक हो या लिंक्डइन हो, सब में ईमेल कनेक्टेड है। हम लोग अगर ईमेल के थ्रू मार्केटिंग करें ना, तो एक जगह से हम लोग सब जगह मार्केटिंग कर सकता है। अगर एक इंसान का मान लो तुम्हारा ईमेल आईडी मेरे पास आ गया, तो हम वो ईमेल आईडी में मार्केटिंग करें तो तुम्हारा इंस्टाग्राम में भी जा सकता है, फेसबुक में भी जा सकता है, गूगल में भी जा सकता है, सब जगह। तो ये ब्रह्मास्त्र है ईमेल। ईमेल अगर मिल लिया तो ईमेल मार्केटिंग सीखो और ईमेल मार्केटिंग का काम कर सकते हैं। ठीक, फिर आता गूगल एड्स। गूगल एड, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, गूगल माई बिजनेस। गूगल एड मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद है, सबसे इकोनॉमिकल, सबसे ज़्यादा रिजल्ट। गूगल एड इज समहाउ रिलेटेड टू यूट्यूब ऑल्सो। यूट्यूब तो गूगल के अंडर ही है, तो गूगल एड भी समझना, चलाना सीखो। क्योंकि अगर तुम्हारा कंपनी का सारा डिटेल्स गूगल में है और कोई भी आदमी सर्च करता है कि ज्वेलर नियर मी या बेस्ट ज्वेलर इन गुवाहाटी, उसको कंपनी का नाम दिखना चाहिए। और सिर्फ नाम नहीं, ऐसा ऑप्शन होना चाहिए कि दबाया तो सिर्फ डायरेक्ट कंपनी का डिटेल्स दिखने लग जाए। गॉट इट? बंद मत करना, कंटिन्यू। वेरी नाइस। तो लर्न हाउ टू यूज गूगल एड्स। ठीक, दिस इज करंट ट्रेंडिंग, ये है व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट। हम लोग के पास ऑलरेडी व्हाट्सएप का ब्रॉडकास्ट करने का कंपनी से टाइप लिया हुआ है, चैटरपिलर वगैरह कुछ है ना मलिक? हम लोग को अभी इमीडिएटली आज से ही इस पे काम शुरू करना है। एक ईयरली प्लान बनाना है। ईयरली प्लान लिखा है हम यहाँ पे, ओकेजन वाइज। ठीक है, कौन सा ओकेजन में क्या क्या हो रहा है, हम लोग को पूरा साल का एक साथ बैठ के ऑटोमाइज करना है कि कौन सा टाइम में क्लाइंट को क्या मैसेज जाएगा। समझ गए? अगर हमारा मान लो व्यू आ गया, व्यू का सेल है, तो हमारा सारा कस्टमर को व्हाट्सएप में जाना चाहिए कि मेरा ऑफर क्या है व्यू का। तो ये सीखना बहुत ज़रूरी है। हम तो बोलते हैं इस पर इमीडिएटली डेली 1 घंटा बैठो, व्हाट्सएप ब्रांड मार्केटिंग कैसे होता है, कैसे मैसेज लिखता है। और सिर्फ मैसेज फॉरवर्ड नहीं होता क्लाइंट को मैसेज जाएगा, ऊपर फोटो जाएगा क्रिएटिव, नीचे लिंक जाएगा, एड्रेस जाएगा, सब कुछ एक सिंगल मैसेज में सारा डिटेल आ जाता है। गॉट इट? ये करना है। फिर आता है ब्लॉगर्स मीट एंड इन्फ्लुएंसर मीटिंग। ये ऑनलाइन काम होता है जिसमें ब्लॉगर लोग, जो इन्फ्लुएंसर लोग होता है, उन लोग से कोलैबोरेट करना पड़ता है
उनको बोलना पड़ता है कि हमको आपके साथ कोलैबोरेट करना है, आप हमारा ज्वेलरी प्रमोट कीजिए। इसमें अलग अलग टाइप से पेमेंट होता है, कोई लोग कैश पेमेंट लेता है, कोई लोग बार्टर करता है। ज्वेलरी में बार्टर नहीं कर सकता तो हम लोग कैश करता है, भोजन फ्री भी करता है माइलेज की। तो इसको भी सेटअप करना है सो दैट गुवाहाटी का जितना भी अच्छा ब्लॉगर है, बिकॉज ब्लॉगर लोग का अच्छा रीच होता है। आज के दिन पे सब दिन सेलिब्रिटी से मार्केटिंग नहीं कराता, नया प्रोडक्ट आता है ना तो आजकल इन्फ्लुएंसर लोग को बुलाता है, बिकॉज इन्फ्लुएंसर लोग का फॉलोअर्स बहुत होता है, जेन्युइन होता है। वो लोग अगर कोई क्रीम आया है मार्केट में, वो इन्फ्लुएंसर लगा के दिखाता है तो दिस इज अ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट और कंपनी का बिक्री होता है। तो हम लोग लोकल इन्फ्लुएंसर को पकड़ सकता है, गुवाहाटी के लिए गुवाहाटी का, तेजपुर के लिए तेजपुर का, जोरहाट के लिए जोरहाट का, और वो फोटोज वो वीडियोस यूट्यूब में अपलोड कर सकता है, टारगेट ऑडियंस को भी दिखा सकता है। बैठे बैठे वीडियो बन के आ रहा है हमारे पास, बट वो वीडियोस वो लोग भी अपना इंस्टाग्राम में फेसबुक में अपलोड करता है, हम लोग को टैग करके बहुत विजिबिलिटी मिलता है। रेगुलर बेसिस पे होते रहना चाहिए। मेरा तो एडवाइस ये कि हर महीना एक ब्लॉगर मीट होना चाहिए। साल में 12 तो कर ही सकता है, तो पहले तुमको प्लान करना पड़ेगा कि क्या क्या उसको डिलीवरेबल्स देना है। जैसे आपको एक रील बनाना है, 2 स्टोरी डालना है, या फिर आपको एक रील बनाना है, एक पोस्ट करना है, 2 स्टोरी डालना है, समथिंग लाइक दैट। गॉट इट? तो ब्लॉगर्स मीट में भी स्टडी करना है। फिर होता है लिंक्डइन। लिंक्डइन नाम का वेबसाइट है, आई थिंक वर्ल्ड का टॉप 10 में है ये कंपनी। बहुत बहुत खतरनाक कंपनी है। कोई भी अगर बिजनेस टू बिजनेस काम करना चाहता है, चाहे जॉब के लिए हो, इंफॉर्मेटिव वेबसाइट है। तो लिंक्डइन समझ के कंपनी का प्रोफाइल लिंक्डइन में बनाना ज़रूरी है। अगर कोई आदमी कंपनी में जॉब भी करना चाहता है तो वो लिंक्डइन के थ्रू कंपनी में अपना रेज्यूमे भेज सकता होता है ना। लिंक्डइन के थ्रू एचआर से बात कर सकता है, कंपनी कब खुला, क्या हुआ, वगैरह वगैरह वगैरह। यहाँ पे एक और पॉइंट हम लिखा नहीं है, वो भी अपने को करना चाहिए। जैसे कि नंबर 17 विकीपीडिया। हम लोग अपना कंपनी का डिटेल्स विकीपीडिया में भी डाल सकते हैं, बिकॉज वो जेन्युइन डेटा होता है। गेटिंग माय पॉइंट? फिर होता है अभी मार्केटिंग का, चलो इस पार्ट में हम 9th पे आएगा ना, 10th पे ट्विटर का नाम अभी एक्स हो गया है। एक्स पे भी कंपनी के बारे में अपडेट जाते रहना चाहिए। जैसे कि कभी कभी कुछ ट्रेंडिंग चीज़ होता है, जैसे अभी गोल्ड का रेट बढ़ा हुआ है बहुत, तो डायरेक्टर क्या सोच रहा है कंपनी का कि क्या होगा गोल्ड का अभी प्रोडिक्शन। जो बड़ा कंपनी का जो आदमी लोग होता है ना, ज्वेलरी रिलेटेड इंडस्ट्री का, जो बताता है कि जो अभी गोल्ड का क्या होगा क्या नहीं होगा, वापस मार्केट कब ठीक होगा, प्रेडिक्शंस वगैरह। तो एक सेग्रीगेटेड टाइम मार्केटिंग टीम का होना चाहिए जो कि ट्रेंड्स को फॉलो करे, पकड़े, पता करे और उसको अपलोड करे। कि जैसे कि किसी ने लिखा है, कोई ज्वेलरी हेड काउंसिल का हेड लिखा होगा कि गोल्ड बढ़ा है, जल्दी गिरने वाला है, सीजन में रेट कम हो जाएगा। ये जो प्रेडिक्शन है ये लिख सकता है हम लोग कि ये आदमी ने ये बोला। एंगेजमेंट एक्टिविटी चलते रहता है, तो इसके लिए भी 10 मिनट डेली निकाल सकता है ना। फिर होता है वीकली फेसबुक एंड इंस्टाग्राम लाइव सेल। बहुत आदमी करता है ये चीज़, हम लोग नहीं करते। बट जो लेडीज लोग घर पे बैठा है, जो हमारा प्रोस्पेक्टेड क्लाइंट है, उन लोग के पास तो टाइम नहीं आने का, उन लोग को हम लोग लाइव दिखा सकते हैं अपना कलेक्शन। मतलब हफ्ता में एक दिन, जैसे कि बहुत सारा कंपनी में हैप्पी आवर्स होता है, जो बियर बार होता है, हैप्पी आवर में वो 1 पे 1 फ्री देता है, और वो 1 डे वीक फिक्स होता है। किसी का फ्राइडे फिक्स होता है, फ्राइडे तो नहीं, वीकेंड नहीं, वीकडे ही होता है, हाँ थर्सडे। किसी का लेडीज नाइट होता है वगैरह। तो हम लोग भी फिक्स कर सकता है कि एवरी थर्सडे या फिर एवरी वेंसडे फ्रॉम दिस टाइम टू दिस टाइम वी विल शो दिस कलेक्शन। तो क्या हर आदमी को याद हो जाएगा कि एमएनजे का वेंसडे में कलेक्शन दिखाता है। जैसे हम नाम दे सकता है वेडिंग वेंसडे, वेडिंग का ज्वेलरी वेंसडे दिखा सकता है ना। सबको समझ में याद हो जाएगा। जैसे कि आज मान लो किसी को पार्टी करना है और सस्ता में पार्टी कराना है, तो वो लोग क्या करता है, हैप्पी आवर में अपना फ्रेंड लोग को ले जाता है कोई क्लब में। उनको याद हो गया माइंड में कि हैप्पी आवर इस डे है। तो हम लोग भी कर सकता है हर वेंसडे इतना बजे से इतना बजे तक टाइम स्लॉट डिवाइड करके फेसबुक लाइव, इंस्टाग्राम लाइव जाके दिखा सकता है ये कलेक्शन। बड़े सा स्टैंड बना के ज्वेलरी नीचे ला के उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दे सकता है। कोई भी ये काम कर सकता है, तो सबको याद हो जाएगा। इससे हम लोग का जो डेड स्टॉक है, ओल्ड स्टॉक है, एक्सपेंसिव स्टॉक है, वो सेल होने का चांसेस हो जाएगा। गुड आइडिया। इसको लिख लो, वी कैन स्टार्ट दिस। देन कम जस्ट डायल में प्रोफाइल अपडेट कर लो। पेमेंट नहीं देना है, बट हाँ पेमेंट देना भी हो सकता है फ्यूचर में। हम लोग को जस्ट डायल, इंडिया मार्ट, इस सब में अपना प्रोफाइल बनाना चाहिए, बिकॉज भयंकर लीड आता है इंडिया मार्ट एंड जस्ट डायल से। बहुत आदमी सर्च करता है ना कंप्यूटर में ज्वेलरी,
फॉर वेडिंग ज्वेलरी फॉर ये। इंडिया मार्ट इज़ वेरी नाइस। कलकत्ता में जस्ट जाए तो फाड़ के रखा है। तो हम लोग को अपना प्रोफाइल जस्ट इंडिया मार्ट में बनाना चाहिए। पहले तो फ्री वाला बना लो, बाद में पेड वाला कर लेगा। जब तुमको लगेगा कि तुम्हारा जो मार्केटिंग टीम है वो मैनेज कर पा रहा है, तब पेड ले लो। पेड लेते ही तुम्हारा लीड्स आएगा। देखा ना, ये पार्ट है ना जस्ट इन इंडिया मार्ट, दिस विल ब्रिंग लीड्स टू द कंपनी। ठीक। फिर पिंटरेस्ट, जो कि अच्छा अच्छा ज्वेलरी का फोटोशूट्स होता है, वीडियोस होता है, जो यूट्यूब में भी डालता है, इंस्टाग्राम में बेटा सेम चीज पिंटरेस्ट में भी डालो। पिंटरेस्ट बहुत अच्छा काम कर रहा है। गॉट इट। पिंटरेस्ट अपडेट करना जरूरी है, प्रोफाइल बनाना कंपनी का जरूरी है। फिर होता है कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग में क्या होता है ना, इन्फोग्राफिक्स बनता है ज्वेलरी के बारे में। जैसे मान लो परफ्यूम नहीं लगाना चाहिए ज्वेलरी पहनने के बाद। गेटिंग माय पॉइंट। ये सब इन्फॉर्मेशन, नॉलेज, एडुकेशन होना चाहिए, सबका वीडियो बनना चाहिए, वो सब अपलोड होना चाहिए। ज्वेलरी टिप्स जैसा जो तुम ज्वेलरी का टिप्स दिया था ना होली का, दैट इज इन्फोग्राफिक। वो बहुत ज़रूरी है। दिवाली के पहले, होली के पहले, सब तुम्हारा ईयरली प्लान में लिख के डन कर दो। जब भी तुम्हारा ईयरली प्लान दिखाया कि होली आ गया है, होली के 15 दिन 20 दिन पहले तुमको इन्फोग्राफिक बनाना है ज्वेलरी टिप, एवरी ईयर डन करना। ठीक है। फिर स्टाइलिंग एडवाइसेस। बहुत सारा जो एक्ट्रेस लोग होता है, जो रेड कारपेट में जाता है, इसमें जाता है, उसमें जाता है, वो ज्वेलरी अलग अलग तरीके से पहनता है। कोई लोग चूड़ी को कपड़ा के अंदर में बांध के कमर में पहनता है। आई डोंट नो, बहुत सारा अलग अलग तरीका है। वो लोग मतलब देयर आर सो मेनी ट्रेंड्स। तो मार्केटिंग टीम को आई थिंक वंस अ वीक आधा घंटा 1 घंटा ट्रेंड के लिए स्टडी करना चाहिए। स्टडी करके वो फोटोज को स्क्रीनशॉट करके हम लोग अपलोड कर सकता है कि दिस इज द करेंट ट्रेंड। इससे क्या होगा, यू विल ऑलवेज बी अपडेटेड। ठीक है। ये हो गया इन्फो कंटेंट मार्केटिंग। यहाँ पर लिखा हुआ भी है मॉनिटर ट्रेंड्स। ट्रेंड को मॉनिटर करना भी जरूरी है। देन विकिपीडिया हम कवर कर दिया। ठीक। ब्लॉगर्स मीट भी बहुत अच्छा। ब्लॉगर्स मीट को वापस हम बता रहे हैं। ब्लॉगर्स मीट में बहुत नया नया चीज़ आता है। जैसे ब्लॉगर्स मीट को बुला के हम लोग बोल सकते हैं कि इस बार आप शोरूम दिखाइए। नेक्स्ट टाइम वापस उसी को बुला रहे तो बोले इस बार आप दिखाइए कि स्टाइलिंग कैसे करते हैं। नेक्स्ट टाइम उसको बुलाइए कि आप हमको बताइए कि रेड कारपेट में जो ट्रेंडिंग हुआ था या IFI अवार्ड में जो ट्रेंडिंग हुआ था वो उसको कैसे पहन सकते हैं, कौन से सेलिब्रिटी ने क्या पहना। मतलब यू हैव टू सिट एंड डिसाइड एंड डिस्कस एंड प्लान आइडियाज विद द ब्लॉगर। गॉट इट। देन देयर इज वर्क, द मेन वर्क ऑफ अ मार्केटिंग टीम इज टू जनरेट लीड्स। एंड CRM का काम होता है वो लीड को कन्वर्ट करना, है ना। अगर लीड ही जनरेट नहीं करेगा तब कोई फायदा नहीं है मार्केटिंग करके। सबका अलग पर्सपेक्टिव है। मेरा पर्सपेक्टिव फिलहाल तो ये है। जैसे अमूल मार्केटिंग क्यों करता है, उसको दरकार ही सब लोग पहचानता है अमूल, बट वो इसलिए मार्केटिंग करता है ताकि कोई भूले नहीं उसको। क्योंकि मार्केट में इतना कंपटीशन है, लोग भूल जाएगा उसको, नया आदमी आके कैप्चर कर लेगा। ऐसा हुआ भी है बहुत सारा कंपनी के साथ। ठीक है। देन दिस पार्ट इज डन ऑनलाइन। ठीक। देन कम्स ऑफलाइन। ऑफलाइन में होता है होर्डिंग्स। एक होता है लोकल होर्डिंग, एक होता है आउट स्टेशन होर्डिंग। हम इसको हाईलाइट करके रखा है बिकॉज आई वांट टू स्टार्ट आउट स्टेशन होर्डिंग। मेरे पास एक लिस्ट है जहाँ पे हमको ये पता है कि मेरा मैक्सिमम क्लाइंट कौन सा सिटी से आया है, कौन सा एरिया से आया है ना, कौन सा कास्ट का है, कौन सा रीजन का है। तो अगर हमारा मैक्सिमम क्लाइंट अगर बंगाली है तो हम अपने होर्डिंग में क्रिएटिव में बंगाली टैगलाइन भी लिख सकता है। दुर्गा पूजा के पहले हम लोग बंगाली में भी लिख सकता है। अगर हमारा एसएमएस का क्लाइंट को टारगेट करना बिहू के टाइम में, तो हम हल्का सा थोड़ा सा लाइन एसएमएस में भी लिख सकता है। ठीक। आउट स्टेशन जैसे कि मान लो विजयनगर हो गया और चालुकबाड़ी हो गया, आउट स्टेशन मतलब तो हल्का सा दूर है हमारा सिटी से, हमारा गुवाहाटी, हमारा स्टोर से, बट वहाँ पे क्लाइंट लोग रहते हैं बहुत सारे। समझ रहा है? मैं जोन आउट हो गया? नहीं सर, समझ रहा है? करना भी है। कैसे करना है वो तुम लोग को प्लान करना है। हम पूरा कॉन्सेप्ट बता सकते हैं, प्लान तुम डिस्कस कर सकते है कि नहीं। तो हमको आउट स्टेशन का बहुत अच्छा आइडिया है। आउट स्टेशन का एक तो अच्छा आइडिया मिला है कि आवर हैप्पी क्लाइंट्स, इसमें क्या कर सकता है, जैसे कि मान लो हमारा रंगिया का क्लाइंट है और रंगिया में वो जान पहचान है, लोग उसको जानता है, तो हम एक बड़ा सारा पोस्टर में हमारा जो क्लाइंट है उसका फोटो क्लिक कर सकता है स्टोर पे, और क्लाइंट से बातचीत कर लेगा, अग्रीमेंट कर लेगा कि सर कैन वी यूज योर फोटो इन आवर होर्डिंग। वो अगर अग्री करता है तो उसका फोटो होर्डिंग में हम लोग लगा सकता है, लिख सकता है आवर हैप्पी क्लाइंट ऑफ रंगिया।
अगर मान लो कोई बेटा पढ़ा गया तो आप हैप्पी क्लाइंट ऑफ बेटा पढ़ा, उसका फोटो, तो बेटा पढ़ा का जितना भी क्लाइंट है वो उसको दिखेगा, भोजन पहचानता भी होगा, है कि नहीं? उस हिसाब से वी कैन डू होर्डिंग कैंपेन्स। अब ये भी जो कैंपेन्स तुम्हारा होगा ये ईयरली बेसिस होगा, तुम्हारा ओकेजन वाइज होगा। जब तुम्हारा ऑफ सीजन है उसके लिए क्या करना, तो वो कैंपेन भी बताता है अभी क्या क्या करना है, ठीक? हैप्पी क्लाइंट वाला हम लोग स्टोरी में भी लगा सकते हैं, स्टोरी वेबसाइट में भी दे सकते हैं, एकदम दे सकते हैं, हमेशा दे सकते हैं। इशू मतलब कि वन कंटेंट कैन बी यूज मल्टीपल प्लेसेस। अगर तुम धनतेरस का क्रिएटिव बनाया है तो तुम सेम क्रिएटिव तुम होर्डिंग में भी दे सकते हो, बट धनतेरस से एक दिन पहले करने से नहीं होगा। कैंपेन का मतलब होता है कि जिस दिन इवेंट है उसके एक महीना पहले से चालू हो जाना चाहिए, ताकि एक महीना में आदमी को याद हो जाए। तनिष्क क्या कह रहा, 3 वीडियो बनाया था। एक वीडियो बनाया था ज्वेलरी हार्वेस्ट का पापा के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक बनाया था मम्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक बनाया था बेटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। पापा का था कि बेटी आजकल बड़ा हो गया, कुछ बताता ही नहीं है, खुद से ज्वेलरी खरीद लिया। तब बेटी एक्सप्लेन करता है कि पापा ये तो मैंने इंस्टॉलमेंट में किया है और मेरे को इंस्टॉलमेंट फ्री भी मिला। पापा खुश हो जाता है कि यार वाह यार मेरा बेटा समझदार हो गया। तो मैसेज तो पास हो गया ना ज्वेल हार्वेस्ट का। दूसरा में होता है कि बेटी मम्मी के लिए कुछ सरप्राइज करता है, कि मम्मी के लिए कुछ गिफ्ट के लिए कर रहा है। आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्ट थिंग, दरकार पड़ेगा तो आगे करो। फिर एक मम्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, बट मैसेज एक ही पास हो रहा है। और वो कैंपेन 6 महीना चलता है। जिस टाइम तुम्हारा ओकेजन होता है उस टाइम नहीं चलता, लेकिन ऑफ सीजन में वो कैंपेन कोचिंग चलते रहता है, सो दैट पीपल लर्न अबाउट इट। ठीक है? फिर कैंपेन ऑफलाइन में कैंपेन भी होता है, जैसे ज्वेलरी प्लस के बारे में हम लोग ज्ञान दे सकता है, अपना क्लाइंट लोग को एडुकेट कर सकता है। फर्स्ट थिंग टू बाई व्हेन वेडिंग, हम लोग ये भी एडुकेट कर सकता है कि जब भी घर में वेडिंग है आपके, तो सबसे पहले आप कपड़ा मत खरीदिए, सबसे पहले आप वेन्यू मत पसंद कीजिए, सबसे पहले आप ज्वेलरी खरीदिए। जिस दिन आप ज्वेलरी खरीदेंगे अगर 50% तो काम वही कंप्लीट है। ऑल्सो हम लोग अपना वेडिंग क्लाइंट के लिए एक बड़ा सा चार्ट रेडी कर सकता है। अगर कोई कस्टमर वेडिंग करने आया है तो हम लोग एक चार्ट रेडी कर सकता है, चेकलिस्ट फॉर द पीपल हु आर गेटिंग मैरिड, कि अगर आप शादी कर रहे हैं तो क्या क्या चीज़ आप कर सकते हैं। जैसे कि आफ्टर बाइंग ज्वेलरी, बुक वेन्यू, बुक फोटोग्राफर, बुक मेकअप आर्टिस्ट, बुक फ्लाइट टिकट्स, बुक क्लोथ्स, गिव मेजरमेंट। इससे क्या होगा, हमारा क्लाइंट भी हमको अच्छा पाएगा कि हम लोग उसको शादी में एक वो कर रहा है, हेल्प कर रहा है। तो ये पॉइंट भी हम यहाँ लिख देता है कि गिव वेडिंग चेक लिस्ट टू वेडिंग क्लाइंट्स। गेटिंग माय पॉइंट? हमारा क्लाइंट लोग को भी अच्छा लगेगा कि उसका शादी में उसको हम हेल्प कर दिया। एंड अगर तुम लोग इसमें और टाइम तुम लोग को निकलता तो तुम उसको ना रिलीजन वाइज भी तुम चेकलिस्ट बना सकता। अगर किसी मोहम्मदन का शादी है तो क्या क्या चीज़ होता है, बंगाली का शादी है तो क्या क्या चीज़ होता है, क्रिश्चियन का तो क्या क्या होता है। तो उसको क्या ना बहुत अच्छा फील होगा कि कंपनी उसको गिफ्ट दिया। उसी क्लाइंट को उसकी शादी के बाद टेली कॉलिंग वाला लड़की जो भी है वो कॉल करेगा और उसको बोलेगा कि मैम आपका शादी होगा, कंग्रेचुलेशंस, आप एक फ़ोटो दीजिए मुझे अपनी शादी का, कपल ऑफ फोटोज़ विद द ज्वेलरी जो आप अपने पहना है। फिर वो फोटो को हम लोग अपलोड कर सकता है, एक और पेज बना देगा MNJ ब्राइड्स बोल के। समझ रहे मेरा पॉइंट? इससे क्या होगा, वो भी खुश हो जाएगा कि यार कितना अच्छा चीज़ दिया है ना। क्या चीज़ के बारे में बोला अभी हम, क्या चीज़ के बारे में बताया अभी लास्ट हम? सर वो हम लोग को जो वेडिंग प्राइस का है। वेरी गुड, वेरी गुड। हम लोग क्या कर सकते हैं, सपोज कोई कस्टमर वेडिंग के लिए शूट कर रहा है तो हम लोग बिहाइंड द सीन वीडियो शूट करना है, तो हम लोग को स्टोर पे जो फ्रंट डेस्क एग्जीक्यूटिव है उसको भी अलाइन करना पड़ेगा। उसको बोलना पड़ेगा कि अगर कोई वेडिंग क्लाइंट आया है तो वो हम लोग का रॉकेट क्लाइंट है। अगर वो खरीदना है शॉर्ट उससे पूछ लो कि सर हम लोग बिहाइंड द सीन वीडियो बना सकता है क्या। अगर वो अलाउ करता है तो बना लो, अगर खरीद लिया तो वीडियो हम उसको दे देगा, नहीं खरीदा तो हम लोग बोलेगा वीडियो यूज़ नहीं कर, डिलीट कर दो। अगर यूज़ करेगा वीडियो तो वीडियो भी हम लोग अपलोड कर देगा। अच्छा, वो जब खरीदने आते हैं उस टाइम का ना सर? हाँ, तो इसके लिए तुम्हारा जो फ्रंट डेस्क एग्जीक्यूटिव है बहुत सॉलिड होना पड़ेगा, उसका कम्युनिकेशन स्किल तगड़ा होना पड़ेगा, जो कस्टमर को कन्विंस कर सके, जो कस्टमर को कंफर्टेबली शॉपिंग करने बिहाइंड द सीन्स, कस्टमर कॉन्शियस फील नहीं होना चाहिए। वो तो पॉडकास्ट जैसा ही होगा ना फिर? पॉडकास्ट अलग होता है, बिहाइंड द सीन अलग होता है। ठीक है, इस पर और डिस्कशन कर लेगा, अभी हम लोग कॉन्सेप्ट बता दिया। और एक चीज़, हम लोग ज्वेलरी शॉपिंग करने के बाद उसी क्लाइंट का एक ग्रुप फैमिली फोटो भी क्लिक कर सकता है स्टोर पे। वो फोटो हम लोग को होर्डिंग में काम आ जाएगा।
वो फोटो हम लोग प्रिंट आउट करके फ्रेम नीचे लिखेगा कि थैंक यू फॉर चूजिंग MNJ एज अ पार्ट ऑफ योर सेलिब्रेशन, और उसको गिफ्ट करेगा शादी के बाद, जो कि अपना ससुराल में लगाएगा, ताकि उसको बार बार रिमाइंडर दे कि हम से शॉपिंग करो। दिस वाज अ लॉन्ग टर्म प्लानिंग। गॉट इट? ठीक है, तो ये गिफ्टिंग हमारा लिखते हैं, गिफ्ट फोटो फ्रेम ऑफ फैमिली आफ्टर शॉपिंग। ठीक, गॉट इट? अभी ऑफलाइन कैंपेन और कैसा कैसा होता है, कुछ कुछ कैंपेन होता है जो स्टोर शोरूम के बाहर भी कर सकता है, स्टोर के बाहर में जो एरिया, जूल प्लस के बारे में, या फिर मान लो एनीथिंग, तो R&D करेगा, बहुत सारा कंपनी करता है ना, वीवो ओप्पो कुछ ना कुछ करते रहता है, मैस्कॉट बुला बुला के। मॉल के बाहर कर सकता है, मॉल के बाहर में बहुत सारा आदमी लोग आता है एक साथ, 500 आदमी, तो वहाँ तुम कुछ भी कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो दुर्गा पूजा में जो बड़ा बड़ा मूर्ति बनता है, हम लोग क्या कर सकता है, किसी एक आदमी को पकड़ता है, उसको बोलता है बड़ा सारा से हाथ बनाइए लड़की का, सुंदर सा एलिगेंट, और गेस्ट को बोलता है कि आप इस हाथ में इस उंगली में थर्माकोल का बढ़िया सॉलिड रिंग बनाना पड़ेगा, जो टूटे नहीं, जो गुलाब होता है ना, उससे रिंग बनाना पड़ेगा, और गेस्ट को बोलना पड़ेगा आप उस रिंग फिंगर में डालिए। अगर आप रिंग फिंगर में डाल देते हैं तो आपको 20% गिफ्ट वाउचर मिलेगा, जो कि आप कभी भी यूज कर सकते हैं। ऐसा कैंपेन भी कर सकता है, कभी से हाथ दे सकता है चूड़ी डालने के लिए, कर सकता है। आइडियाज बहुत है, करने वाला आदमी चाहिए, और बहुत होता भी है कलकत्ता ऐसा में तो भयंकर कैंपेन्स होता है। ऐसा इसको तुम अगर इसमें स्टडी करेगा ना, बहुत अच्छा आइडिया मिलेगा। कभी आ जाएगा पैर में पायल पहनाइए, कुछ भी, मतलब आधा रिंग होता है ना, कट आधा खुला हो, आधा घुमा के फेंके कि वो कट से अगर घुस जाए तो उसको, जैसे हमको मानना है प्लेयर के लिए भी, छोटा सा गोल पोस्ट है, किसी को बॉल फेंके, वो फुटबॉल मारे, वो बॉल घुस जाए उसके लिए, उसको डिस्काउंट मिल जाए, कुछ भी। ठीक है, इसको बोलता है ऑफलाइन मार्केटिंग। क्राउडेड एरिया में, जहाँ पर तो मेट्रो नहीं है, जहाँ मेट्रो होता है वहाँ पे मेट्रो के बाहर भी लोग कर सकता है। गेटिंग माई पॉइंट? इसके बाद में हो गया और हम लोग किस किस टाइप का कैंपेन कर सकते हैं? इन्वेस्टमेंट फॉर लाइफ। हर महीना हम लोग को ऐसे एडुकेट करना चाहिए कि आपको हर महीना एक इन्वेस्टमेंट गोल्ड में करना चाहिए। चाणक्य है, चाणक्य का नाम सुना है? चाणक्य बोलता था कि आपको अपना वेल्थ का 25% वेल्थ गोल्ड में रखना चाहिए। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ बोल सकता है अपना आदमी को, अपना ऑडियंस को, और ये भी सिखा सकता है टू डू इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड, वी डू दिस काइंड ऑफ सर्विसेज। आप हमारे पास आ सकते हैं एंड देन वी विल गाइड यू मोर अबाउट इट। टिप बता सकते हैं, ठीक है? जैसे कि फॉर डॉटर एंड सन, जिसका बच्चा लोग होता है, वो लोग अपना बेटा का शादी के लिए प्लानिंग कर सकता है। शादी के लिए अभी से ही गोल्ड जमा करना शुरू करो, हर महीना कॉइन खरीदो 2-2 ग्राम 5-5 ग्राम का। जब तक बच्चा का 18 साल होगा, 20 साल होगा, 25 साल होगा, तब तक एक अच्छा खासा सोना जमा हो जाएगा, शादी में हेल्प हो जाएगा। दिस इज नॉट लॉन्ग टर्म प्लानिंग। पेरेंट्स के लिए, जो बच्चा लोग वर्किंग क्लास का काम करने लग गया हो, पेरेंट्स के लिए थोड़ा थोड़ा सोना जमा करके कान का बाली, पापा के लिए ब्रेसलेट, कुछ भी खरीद सकता है। और ये भी सिखा सकता है आपने कि गोल्ड इज द ओनली एसेट जिसको आप फटाक से लिक्विडाइज कर सकता है, बाकी कोई भी फटाक से लिक्विडाइज नहीं होता है। एंड देन वी हैव फॉर इमरजेंसीज, कभी भी मान लो भगवान न करे कभी इमरजेंसीज हो जाए। चाणक्य बताया था, चाणक्य के टाइम पे क्या होता था ना, कभी भी राजा वाजा चेंज हो जाता था, वो आगे इस कंट्री पे अटैक करता था, इस सिटी पे, तो राजा पूरा खत्म हो जाता था, साम्राज्य खराब हो जाता था, तो लोग सिटी छोड़ के भाग जाता था। उस टाइम पे सोना ही काम आता था। तो खैर वो सब तो अभी नहीं होता ना, बट इमरजेंसी कुछ भी हो सकता है, उसके लिए गोल्ड लोन मिलता है वगैरह वगैरह। दिस इज वन काइंड ऑफ ऑफलाइन मार्केटिंग। द अदर काइंड इज पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन। हमारा एडवाइस अभी भी है कि हर महीना, एवरी मंथ, एक फिक्स डेट में पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए नियर एरियाज। सारा गाड़ी जितना भी है, इसका विंड वाइपर को जो होता है ना, विंडशील्ड वाइपर जो होता है, उसको उठा के पैम्पलेट डालना चाहिए। महीना में एक बार तो कर ही सकता है, आपने 12 बार तो साल में कर ही सकता है, वो करना चाहिए गाड़ी में, स्कूटी में। लेकिन गाड़ी देख के, टैक्सी है तब आई डोंट थिंक इतना इंपॉर्टेंट है, बट अगर कोई प्राइवेट गाड़ी है उसमें लगा सकते हैं, टेम्पो में मत लगाओ। गेटिंग माई पॉइंट? वैसे सोच के देख के स्टोर के अंडर में पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, कोई भी आता जाता है तो उसको पैम्पलेट दे सकता है।
ओकेजन के टाइम पे कोई भी लड़का आउटसोर्स कंपनी हायर कर सकता है, अपने पास हाउसकीपिंग का लड़का है फ्री बैठा, उसको बोले काम करना है। तुमको ईयरली प्लान बनाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कि इस तारीख को ये काम करना है, पहले ही प्रिपेयर करना पड़ेगा, तब ये काम तुम्हारा होगा। ठीक, कार विंडशील्ड में लिख दिया, न्यूज़पेपर में डलवाना चाहिए, साल में एक बार डला ही सकता है न्यूज़पेपर में, स्पेशली ड्यूरिंग ओकेजन। जब हम लोग का शादी का सीजन है तब तो शादी के बारे में डलवाना ही चाहिए। क्रिएटिव बनाओ, प्रिंट करो, डालो, क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं, क्रिएटिव न्यूज़पेपर वाले के पास जाना है, वो आजकल आ भी जाता है, उसको दे दो, डिस्ट्रीब्यूट करो। और एवरीडे न्यूज़पेपर में लास्ट वीक में आता ही है चिल्ड्रंस का कुछ ना कुछ। तो व्हाट इज रॉन्ग? तो काम कर ही सकता है, हमको तो क्रिएटिव डिजाइन करना है, जरूरी नहीं है ऑफर देना। ऑफर अगर है दिवाली के टाइम पे तब ऑफर वाला दे दो, अगर ऑफर नहीं है तो वही चीज़ नॉर्मल कंपनी का एक बता सकता है, जैसे कि कभी हम लोग इन्वेस्टमेंट के बारे में बना लो। अभी तुम किसी डिजाइनर को बोल दो कि हमको इन्वेस्टमेंट फॉर लाइफ के बारे में या फिर गोल्ड इन्वेस्टमेंट के बारे में 4-5 पोस्टर बना के दो, एक इसमें बनाओ, इसमें बनाओ, और डिजाइन फाइनल हो गया। कभी महीना में एक दिन डिसाइड कर लो कि इस तारीख, इस महीना में इस तारीख को ये काम करना ही करना है, उसको बुलाना है, देना, कंटिन्यू, गॉट इट। फिर होता है पोस्टर प्रिंट। A2 साइज का पोस्टर भी प्रिंट होता है, जो पैम्पलेट होता है ना, पोस्टर भी तुम डिजाइन करके प्रिंट कर सकता है, मंदिर के बाहर चिपका सकता है। पोस्टर जो चिपकाता है ना आदमी, जैसे कि मूवीज का पोस्टर चिपकाता है, वो सब तो विदाउट गवर्नमेंट परमिशन होता है। हटा भी तो कोई दिक्कत नहीं, तो हम लोग मूवी बस स्टैंड में लगा सकता है पोस्टर्स, मंदिर के बाहर लगा सकता है। जैसे कि मानो श्याम मंदिर के वहाँ पर मारवाड़ी लोग ज़्यादा आता है, तो मारवाड़ी क्लाइंट को टारगेट करना तो वहाँ करो। गेटिंग माई पॉइंट? जैसे अभी तुम्हारा नामघर होता है, नामघर में बहुत आदमी लोग आता है, एसएमएस लोग, बंगाली लोग जाता है, वहाँ पर उनको टारगेट करो। मस्जिद के बाहर में मोहम्मदी लोग को टारगेट करो। समझ में आ रहा है? पोस्टर प्रिंट, पेस्ट पोस्टर एट क्राउडेड एरियाज आल्सो, मेक इट लुक लाइक रश आवर। एक ये चीज़ बहुत खतरनाक है। ये चीज़ करने के लिए आदमी को बहुत स्ट्रैटेजिकली स्मार्ट होना पड़ेगा। MBA चाय वाला क्या करता था, उसका जब पहला चाय का स्टोर खुला था, लोग आता नहीं था, वो अपना फ्रेंड लोग को बोलता था कि तुम वहाँ जाओ, 4-5 दोस्त को, वहाँ भीड़ लगे खड़ा हो, और जब बाकी ऑडियंस दिखता ना कि यहाँ भीड़ है, तो वो लोग को भी जानने का आग रहता है कि यहाँ क्या है, जाकर के देखता है तो सेल बढ़ता है। ये काम आज भी एप्पल करता है। एप्पल का तो स्टोर देखेगा ना तो भीड़ रहता है, इतना थोड़ी ना बायर है, लेकिन भीड़ रहता है, उसको देख के और आदमी आता है, और जैसे आदमी घुसता है उसको लोग पिच कर देते हैं। तो हम लोग भी अपना स्टोर के बाहर में कभी कभी करा सकते हैं ये चीज़। गेटिंग माई पॉइंट? साइड पर प्लान करना पड़ेगा, बट दिस इज नाइस, हायर पीपल एट टू क्राउडेड रेस्टोरेंट्स। ठीक है, ब्रेक लो, ऑफ कर दो, ये कवर कर दिया, ये कवर कर दिया। ठीक, अब हम बताता है कि होता क्या है। इतना सारा काम अगर आपको करना है ना, तो आपको एक ईयरली प्लान बनाना पड़ेगा। एक दिन बैठना है, साल भर का 365 दिन लिखना है, कौन सा दिन में क्या क्या ओकेजन है पहले वो देखना है। ओकेजन से 1 महीना पहले उसका कैंपेन शुरू होना है, जो इम्पोर्टेंट ओकेजन है। जब ऑफ सीजन है उस टाइम में तुमको एडुकेट करना है अपने ऑडियंस को, जैसे यहाँ पर हम लिखा, वो पूरा प्लान करना है और एक्टिवली उस पर वर्क करना है। ठीक, ओके। एक पॉइंट लिखो, तो एग्जीबिशन हमको बताना बाद में मांगा। ठीक, अगर एग्जीबिशन कवर्ड नहीं है ना इसमें, तब एग्जीबिशन के बारे में लिखेगा। ठीक है, इसके बाद ओकेजन वाइज कर सकता है, दिवाली, धनतेरस, दुर्गा पूजा, अक्षय तृतीया वगैरह, जैसे ओकेजन। राखी आएगा तो राखी का अब काम ये है कि अगर राखी आएगा तो राखी से 1 महीना पहले मार्केटिंग टीम को मैनेजर के साथ बैठ के डिस्कस भी करना पड़ेगा कि दिवाली आ रहा है, दिवाली टाइप का स्टॉक मंगा लीजिए, है ना, रक्षाबंधन आ, राखी का स्टॉक मंगा लीजिए, हम राखी को प्रमोट कर रहे हैं। तो 1 महीना पहले, 2 महीना पहले करना पड़ेगा। 2 महीना पहले करेगा तब तो 1 महीना पहले स्टॉक आएगा, तब तो 1 महीना पहले मार्केटिंग चालू करेगा। तो वो भी चेकलिस्ट में लिख लो कि तुमको रक्षाबंधन के 2 महीना पहले तुमको याद दिलाना है। ठीक, रक्षाबंधन के 45 डेज पहले तुमको वापस रिमाइंड करना है कि सर आया कि नहीं आया सामान, है कि नहीं। तुमको भी डायरी लेके बैठना चाहिए, ब्रेक लगा डायरी लेके आना चाहिए। हमारा सब काम वो लेके आया, वो लिख ले ले आना चाहिए, अभी बैठो देखो। फिर होता है ऑफ सीजन में, ऑफ सीजन में कोचिंग कर सकता है। देखो यहाँ ऑफ सीजन को इससे रिलेट किया है व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट, है ना, ओकेजन को रिलेट किया व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट। मतलब जो भी तुम ये करेगा
ऑफ सीजन में जो भी तुम्हारा अगर है वो सब प्लेटफॉर्म में चलेगा सेम चीज़। ऑफ सीजन में डिस्काउंट देके एग्जीबिशन भी लगा सकते हैं। ऑफ सीजन में जनरली हम लोग सीजन में डिस्काउंट देता है, ऑफ सीजन में एक बार दे सकता है व्यू के टाइम पे, खरीदते के टाइम पे। टू मच डिस्काउंट इज नॉट अलाउड। इन सो डिस्काउंट तो होता ही है, लेकिन अपने क्या करेगा ना, विल मेक आवर क्लाइंट फील कि आप ही के लिए डिस्काउंट है। इन सो डिस्काउंट होता है, लेकिन जनरली अगर क्लाइंट रिपीट आ रहा है तब उसको हो सकता है आपके लिए डिस्काउंट। फर्स्ट टाइम आया तो इतना डिस्काउंट मत दो, सेकंड टाइम आया डिस्काउंट गुड। कीप फाइंडिंग समथिंग न्यू एवरी 6 मंथ, ये सबसे बड़ा रोल है। कैरेट लेन, ब्लू स्टोन, तनिष्क हर 6 महीने में नया चीज़ लेके आता है। KFC, बर्गर किंग हर 2 महीना 3 महीना में एक नया खाने का आइटम लेके आता है। सबसे खराब खाने का सेल होता है ना, उसको हटा देता है, और जो सबसे अच्छा सेल होता है उसको चलाते रहता है। साइंस बोलता है डू नॉट सेल द बेस्ट प्रोडक्ट। क्या बोलता है? हम लोग तो ये सीखा ना, सेल द बेस्ट प्रोडक्ट। ये नहीं सीखा क्या? ये सीखा ना जी। हाँ, मैंने यही सीखा ना, सेल द बेस्ट प्रोडक्ट। साइंस अभी नया साइंस है, नया साइंस बोलता है डोंट सेल द बेस्ट प्रोडक्ट, सेल द बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट। तो हमारा अगर यहाँ वेडिंग का ज्वेलरी बिक्री होता है तो वो सिर्फ वेडिंग का ज्वेलरी में फोकस करना चाहिए, 60-70%। ट्रेंड ने 30%। ठीक है, तो हम लोग को अब अभी KFC ये सब क्या करता है, बर्गर किंग क्या करता है, बर्गर किंग का बर्गर इतना सेल होता है कि वो तो उसका बिक ही रहा है, उसको पता है, उस पर कोई डाउट ही नहीं है उसको। तो वो नया आइटम लेके आता है, उसमें मार्जिन ज़्यादा होता है, वो बर्गर के साथ कॉम्बो में सेल करता है। जैसे पेप्सी में बहुत मार्जिन है उनका। पेप्सी तो यहाँ वहाँ थोड़ी ना बनता है, इधर आता है, वो पानी मिलाता है सोडा का, वो क्या बोलता है, कार्बोहाइड्रेट डालता है, गैस वाला, इधर ही बनता है। तो लाइक दैट, जिसमें ज़्यादा प्रॉफिट होता है उसको कॉम्बो, उसको हाई सेलिंग आइटम के साथ डालता है। तो अपने भी प्रॉफिट वाला आइटम को कॉम्बो वोम्बो कर सकता है कहीं कहीं, अगर हो सकता है। फिर 6 महीना नया चीज़ लाते रहना है कंपनी में। कंपनी को सबको दिखाना है कि हम लोग कुछ नया लाया कंपनी में। इट कैन बी इंश्योरेंस, इट कैन बी गोल्ड लोन, इट कैन बी ज्वेल प्लस, इट कैन बी EMI। बहुत सारा ऑप्शन है जो मार्केट में चलते रहता है। हर 6 महीना एक चीज़ लाना है, प्रमोट करना है। और कब कब हम लोग कैंपेन कर सकते हैं, जैसे कि कभी कभी गोल्ड रेट बहुत कम होता है, तभी भी हम लोग ऑफर दे सकते हैं। जैसे भी गोल्ड रेट हाई है, इस टाइम तो सेल करना है ना, तो ऐसा क्या करें कि गोल्ड रेट हाई और माल बिक जाए? क्या कर सकते हैं बताओ? जैसे हमने इधर ये दिया, मेकिंग चार्जेस में डिस्काउंट कर दिया है। नहीं, हम बताएं। मेकिंग चार्ज में डिस्काउंट करने से भी लोग नहीं खरीदेगा जब गोल्ड का रेट हाई है, खरीदेगा। बट अगर हम बोल दें कि गोल्ड का रेट हाई है एंड दिस इज द राइट टाइम टू एक्सचेंज योर ओल्ड गोल्ड, क्योंकि ओल्ड गोल्ड का भी वैल्यू आपको हाई रेट से मिलेगा, तब लोग खरीदने को रेडी। इन लोगों को तो पता ही नहीं है, लोगों को याद बताना पड़ेगा ना। तो ये अभी तो गोल्ड बहुत हाई है, इस टाइम पे ये प्रमोशन होना चाहिए कि फॉर ऑल दोज पीपल हु वांटेड टू एक्सचेंज देयर ओल्ड गोल्ड, दिस इज द राइट टाइम टू डू इट, बिकॉज अभी आपको ओल्ड गोल्ड का वैल्यू भी हाई रेट में मिलेगा, है ना। तो यू हैव टू थिंक लाइक दैट। फिर होता है डिस्काउंट। अब डिस्काउंट ड्यूरिंग ऑफ सीजन, ऑफ सीजन के टाइम पे जो हमारा स्टॉक जो 1 साल से पड़ा है उसको लिक्विडाइज करना होता है। लिक्विडाइज करने के लिए, लिक्विडाइज मतलब सेल आउट, तो ऑफ सीजन में करना चाहिए ताकि हमारा वो पुराना स्टॉक भी सेल आउट हो जाए। पुराना तो एक्चुअली सोना पुराना होता नहीं, खाना का आइटम पुराना, सोना थोड़ा ना पुराना होता है। बट कंपनी में अगर अटका हुआ है तो वी विल सेल इट ऑफ कुछ भी करके, लो रेट करके। गॉट इट? यहाँ तक ठीक है? समझ में आया कुछ डाउट? नेक्स्ट, हाँ जोर से बोलो, तो घबरा के मत बोलो, बी कॉन्फिडेंट। नेक्स्ट होगा क्रॉस प्रमोशन। क्या बोल रहे हो? वो थोड़ा सा प्रेशर हो रहा है, टेंशन हो रही है। क्या चीज़ का? इतना काम हम कैसे करें? अभी खाली सुनो, करना नहीं है। करने के लिए तुमको जल्दी प्लान लेके बैठना पड़ेगा, और तुम अकेला नहीं कर सकता, तो एक और आदमी तुमको दिया है। Yes, उनको एक जूनियर। बट तुम अगर इतना हैंडल नहीं कर पाएगा उसके साथ भी, तब तो फिर फायदा नहीं। नहीं होगा तुमको तो कम से कम प्लान करके दे रहा है, जी। बाकी कंपनी में प्लान खुद करता है वो। तुमको कम से कम पता तो है करना क्या है, जी है कि नहीं? बस तो मान लो तुम कुछ भी काम कर रहा है ना, दिवाली का प्रोग्राम कर रहा, दिवाली का पूरा A to Z प्रोग्राम स्टार्ट तो देख के करो, तुम गो थ्रू भी करेगा ना एक बार, सब चीज कवर कर देगा, है कि नहीं? अब होता है क्रॉस प्रमोशन। जैसे कि मान लो भैया BNI में है, या मान लो तुम्हारा BNI में बहुत सारा मेंबर्स, हमारा जैसे फ्रेंड लोग का दोस्त, हमारा जो फ्रेंड लोग है उन लोग का फर्नीचर स्टोर है, तो दे आर ऑल्सो डूइंग ग्रेट। हम लोग क्या कर सकते हैं, क्रॉस प्रमोशन कर सकते हैं। हमारे यहाँ कोई भी सामान खरीदने आएगा अगर, तो हम उसका दुकान का वाउचर अपने पास रख के रखेगा जो बिल में अटैच करके देगा, उसमें लिखा हुआ रहेगा 20% ऑफ है ड्रीम हाउस।
उसके यहाँ जो भी क्लाइंट आएगा उसके पास मेरा एक वाउचर रहेगा, उसमें लिखा हुआ रहेगा 10% ऑफ मेकिंग चार्ज। ये बोलता क्रॉस प्रमोशन। इसको भी हर 3 महीना में एक बार करना चाहिए। कुछ नहीं है, पकड़ो कौन सा कंपनी के साथ तुम क्रॉस प्रमोशन कर सकता है, उसका मार्केटिंग टीम के साथ बैठो एंड डू इट। इसमें कोई खर्चा नहीं होता है, प्रिंटिंग होता है, तो बात डिसाइड करना पड़ता है दोनों आदमी से कि आप क्या क्या ऑफर दे सकता है। कोई कोई बोलता है कि हम 500 रुपये तक ऑफ तक का डिस्काउंट दे सकता है, तो वाउचर में लिखा हुआ रहेगा कि ₹500 ऑफ ऑन अ मिनिमम बिलिंग ऑफ इतना। कुछ भी अब तुमको अगर पता करना है क्रॉस प्रमोशन क्या होता है, तो R&D करो, टाइप ऑफ क्रॉस प्रमोशन मिल जाएगा, ऑफर या डिस्काउंट। जैसे कि मान लो कोई स्टोन्स बेचता है, उसके साथ कर सकता है, बिकॉज उसके पास तो सोना का क्लाइंट आता ही है ना। किसी किसी को दे सकता है फ्री पॉलिश योर ओल्ड ज्वेलरी एट आवर स्टोर फ्री ऑफ कॉस्ट व्हेन बाइंग फर्नीचर फ्रॉम हिज स्टोर। तो उसको लगेगा कि हम फर्नीचर भी खरीद लिया लगे हाथ, ठीक है। फर्नीचर का दुकान में हम लोग ये भी कर सकता है कि फर्नीचर अगर आप खरीद रहे हैं, इसका मतलब नया घर बना रहे हैं, आप रिनोवेट कर रहे हैं, या फिर नया घर लेते हैं। नया घर जब कोई लेता है तो फर्नीचर लेता है, तो नया घर में जब कोई लेता है तो नांगल होता है, नांगल में ज्वेलरी गिफ्ट करना पड़ता है, ज्वेलरी गिफ्ट करना पड़ता है सिस्टर्स लोग को। उसके लिए फर्नीचर का दुकान अच्छा है। इंटीरियर लोग के साथ टाइप कर सकता है, इंटीरियर के साथ टाइप कर सकता है कि भैया आप लोग तो नया नया घर बनाते ही हैं, है ना। नेटवर्किंग अच्छा होना चाहिए। इंटीरियर के पास जाना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा कि सर हम लोग का ये क्रॉस प्रमोशन का आइडिया है, हमारे पास कोई अगर आता है वेडिंग ज्वेलरी खरीदने, तो इसका मतलब वो अपना घर रिनोवेट कराएगा, रूम तो रिनोवेट कराएंगे, तो हम उसको आपका वाउचर देंगे वेडिंग ज्वेलरी वाला। फिर वो आपको आगे बोलेगा कि सर वो क्लाइंट बोलेगा आपके पास आने के चांसेस है। क्रॉस प्रमोशन, अगर तुम क्रॉस प्रमोशन में स्टडी करेगा तो वो बहुत अच्छा अच्छा आइडिया मिलेगा। स्पेशली वी नीड दोस्त इंडस्ट्री जिसका वेडिंग से कनेक्शन हो। डेकोरेटर लोग होता है, फ्लावर वाला, इवेंट ऑर्गेनाइजर लोग होता है। इवेंट वाले के पास आपको सब इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। गॉट इट। नेक्स्ट, प्रिंट्स एंड पैकेजिंग। हम लोग का जो पैकेजिंग है ना, बॉक्स वो एकदम बढ़िया होना चाहिए। जो अपना कंपनी का थीम, वही थीम पे बॉक्स बनना चाहिए, वही थीम पे पैकेजिंग होना चाहिए। इस पे एक अलग R&D है, बहुत सारा R&D करेगा तुमको पता चल जाएगा क्या करना चाहिए। देन यू कैन कम टू अस मैनेजमेंट, वी विल डिसाइड न्यू पैकेजिंग। वो पैकेजिंग भी लाइफ टाइम नहीं चलना चाहिए, 2-3 साल, आई थिंक 3 साल के बाद पैकेजिंग चेंज। मिया का जो शोरूम है ना, पहले अलग कलर था, अभी पिंक कलर कर दिया पूरा, रातों रात। तो ये होता है, ये जो तुम बताया ना, इसको बोलता है ब्रांडिंग, फसाड कलर चेंजिंग है ना, उसको बोलता है रिनोवेशन। रिनोवेशन आफ्टर एवरी 3 years। गॉट इट। ये काम भी मार्केटिंग वाला का है। फिर होता है टाई अप। पंडित जी एस्ट्रोलॉजर को पता है कि शादी कब हो रहा है, उनके साथ बैठ के टाई अप कर सकता है। हर वेडिंग सीजन के पहले, वेडिंग सीजन तो घूमने मिल ही जाएगा सर्च करने से, है कि नहीं, मिल जाएगा ना। हाँ। हर वेडिंग सीजन के पहले हम लोग डिसाइड कर सकते हैं, पंडित जी के साथ बैठ सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर के साथ, एंड वी कैन से कि आपके यहाँ से क्लाइंट आएगा तो वी विल गिव यू दिस मच। कुछ भी पहले बात करना पड़ेगा मैनेजमेंट से, प्लान बनाना पड़ेगा। ऑफ कोर्स प्लान बनाएगा, सर पास करेगा, दीपक भैया पास करेगा, एंड देन वी विल डू इट। गॉट इट। फिर मैच मेकर लोग भी होता है, वेबसाइट्स होता है, भारतीय मैट्रिमोनियल, गुवाहाटी में बहुत सारे लोकल लोग हैं। हाँ। जिससे उनका मैचिंग हो गया, उनको बोलता आप हमें कनेक्ट कराइए, आपको परसेंटेज दे देगा, या फिर हम आपको और क्लाइंट दे दें, कुछ भी दे। अब क्या करना है, ऑफर देना, क्या देना, वो तुमको 4-5 ऑप्शन देना पड़ेगा मैनेजमेंट को। मैनेजमेंट विल डिसाइड एंड देन वी विल कम टू द कंक्लूजन। होटल्स को पता है, वेडिंग हॉल्स को पता है कि कब बुकिंग हुआ है, जैसे ही उसके बाद बुकिंग होता है हम लोग उससे कनेक्ट कर सकते हैं। मैट्रिमोनियल साइट्स, अच्छा मैच मेकर मैट्रिमोनियल साइट्स कनेक्टेड है, ठीक है। पॉडकास्ट के बारे में बताया था, इंटरव्यू विद फेमस पर्सनालिटीज, है ना। पॉडकास्ट तो ईजी है, इसको तो तुम चाहो तो यहाँ रूम को सजा लो बढ़िया से, यहाँ 2 चेयर, माइक लगा लो, हम लोग बुला लें। लेकिन बुला के सवाल क्या पूछना है, रिकॉर्ड कैसे करना है, 2 कैमरा होगा, 2 माइक होगा, आई थिंक दिस इज द लेटेस्ट स्टेज। इसके लिए हम लोग अभी प्रिपेयर्ड नहीं है, क्योंकि वीडियो बना के हम लोग को पोस्ट भी तो करना है। पोस्ट करने के लिए सारा का सारा जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उसको तो रेडी करना पड़ेगा, इसको रेडी कर लो।
एक एडिटिंग टीम होगा, साउंड टीम तो ना एडिटिंग टीम साउंड वाउंड देख लेगा, माइक लटका लो। सेटअप तो लगेगा। और पॉडकास्ट कैसे कर सकता है यूट्यूब में देखेगा तो पता तो पॉडकास्ट तक कर दिया। अब आता है सीआरएम, टेलीकॉल। दो टाइप का सीआरएम होता है, टेलीकॉलिंग होता है, एक होता है स्टोर पे भी सीआरएम होता है। सीआरएम का एक ही काम होता है, क्लाइंट को बोले। दो टाइप का सीआरएम होता है, एक तो होता है एनबीडी, एक होता है सीआरआर। एनबीडी होता है न्यू बिजनेस डेवलपमेंट, नया बिजनेस लाने, नया क्लाइंट। एक होता है सीआरआर, क्लाइंट रिटेंशन एंड रिवॉर्ड। क्लाइंट रिटेंशन एंड रिवॉर्ड। जो पुराना क्लाइंट है वो सीआरआर में आएगा, जो नया क्लाइंट एनबीडी में आएगा। जैसे कि हमारे पास हम क्लाइंट से रेफरेंस लेता है शोरूम में, है ना। फर्स्ट टाइम क्लाइंट को कॉल करता है ना, तो वो क्या कौन किस में आएगा, एनबीडी। वेरी गुड। उसके लिए अलग स्क्रिप्ट है। उसको पहला जब कॉल करेगा यहाँ से सीआरएम, तो उसका स्क्रिप्ट ये होगा कि थैंक यू सो मच सर फॉर शॉपिंग फॉर विजिटिंग एमएनजी फॉर द फर्स्ट टाइम, वी आर रियली हैप्पी। नहीं, एक सेकंड, विजिटिंग के पहले कॉल है, सॉरी विजिटिंग के बाद नहीं। विजिटिंग के पहले कॉल होगा तो बोलेगा कि सर आई गॉट योर नंबर फ्रॉम मिस्टर राहुल ऑफ भांगाघर गुवाहाटी। तो बोलेगा हाँ आई नो राहुल जी। तो बोलेगा राहुल सर हमारे ज्वेलरी स्टोर आए थे, ही बॉट ज्वेलरी एंड ही लाइक द सर्विस एंड प्रोडक्ट वेरी मच। उन्होंने सजेस्ट किया कि आप भी ज्वेलरी पसंद करते हैं तो यू शुड डेफिनेटली विजिट। तो प्लीज़ सेव आवर नंबर इज एमएनजे, और तुरंत उसको व्हाट्सएप में कंपनी का डिस्क्रिप्शन डाल दो कि कंपनी क्या है, कौन है, कहाँ कहाँ स्टोर्स है, वेबसाइट, इंस्टाग्राम, लोकेशंस। वो कस्टमर को याद हो जाएगा कि वो ज्वेलरी खरीदे तो या 50% चांसेस है कि वो हम लोग से नेक्स्ट टाइम ज्वेलरी खरीद सकता है। गॉट इट। तो हम लोग का टाइप ऑफ कॉल्स होता है, एक रेफरेंस कॉल्स होता है, आफ्टर सेल कॉल होता है, एक होता है री इनवाइट कॉल। जो बहुत पुराना क्लाइंट होता है ना, जिसका बर्थडे है, जिसका एनिवर्सरी है, दिवाली में बुलाना है, नया स्टोर खोलने के टाइम पे बुलाना है, री इनवाइट। समझ रहे आप? री इनवाइट करना ही बहुत जरूरी है ना। स्टोर ओपनिंग, लोगों को कॉल करेगा, ठीक है। फिर हो गया थैंक यू मैसेज। शॉपिंग करने के बाद थैंक यू सो मच मिसेस प्रिया फॉर चूजिंग अस एज अ पार्ट ऑफ योर सेलिब्रेशन। कुछ भी बर्थडे के लिए कॉल करना। अभी एक होता है पर्सनलाइज मार्केटिंग यूजिंग डेटा। कुछ क्लाइंट होता है जो हर बार आके सिर्फ नाक का बाली ही खरीदता है, तो जब नेक्स्ट टाइम नाक का बाली आए तो उसको कॉल कराना नाक का बाली के लिए। तो डेटा भी लेके, हम लोग के पास तो ऑलरेडी डेटा है कि कस्टमर क्या खरीदा लास्ट टाइम आके, है ना, वो चीज़ भी ताकि हम लोग जैसे महीना में एक दिन निकाल लेगा कि आज के दिन हम लोग खाली पर्सनलाइज का कैंपेन करेंगे। तो जो क्लाइंट जिस पैटर्न का शॉपिंग करता है उसको सिर्फ उस पैटर्न का मैसेज करना है। क्वार्टरली कर सकता है, इसको भी लाइन लिखना पड़ेगा तुमको रिमाइंडर लिस्ट में। रिस्पॉन्स टू एवरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जितना भी सोशल मीडिया में हम लोग को प्राइस प्लीज लिखा हुआ मैसेज आता है उसको तुरंत रिस्पॉन्ड करना, इसका काम है एनबीडी का, यू फर्स्ट टाइम क्लाइंट। लाइव चैट इंस्टेंट, कभी भी इंस्टाग्राम में कोई भी चैट आता है तुरंत रिप्लाई करना है। फ़ोन सपोर्ट, कभी मान लो कोई क्लाइंट फ़ोन किया तुरंत उसको बढ़िया से बात करना है। ये काम टेली डिपार्टमेंट है। टेली डिपार्टमेंट शुड बी अलाइंड विद सेल्स एग्जीक्यूटिव, ताकि कभी भी कोई काम हो फटाफट उसका जवाब दे पाए। समझ रहे? उसके बाद आता है इंटर स्टोर। इन स्टोर में क्या क्या मार्केटिंग कर सकता है ऑफलाइन। इन स्टोर भी होता है, इट होता है बिहाइंड द सीन विद फाइल शॉपिंग, जो हम यहाँ पहले भी बताया था, है ना। टेस्टिमोनियल वीडियोस, कस्टमर शॉपिंग कर लिया, फ्रंट डेस्क एग्जीक्यूटिव सेल्स ने बहुत अच्छा सेल किया, तो फ्रंट डेस्क एग्जीक्यूटिव उसको बोल सकता है कि मैम इफ़ यू आर हैप्पी कैन यू गिव अस अ टेस्टिमोनियल वीडियो। आप कोई भी आदमी चला के ना कैमरा में बोल नहीं सकता, दे फील वेरी वेरी कॉशियस। उनको बिठा के दो सवाल पूछना है सिर्फ। एक सवाल पूछना है कि हाउ वाज द प्रोडक्ट, डिड यू लाइक द डिज़ाइन, तो बता देगा। एक में दो सवाल पूछना है, तो डिज़ाइन प्रोडक्ट पे पूछ लो, एक ट्रस्ट पे पूछ लो। ऐसा सवाल पूछो कि लोग जो देखे उसको ट्रस्ट बिल्ड हो वो देख के, ताकि हमारा बाकी क्लाइंट भी देख के ट्रस्ट से माल, क्योंकि सोना का जो दुकान होता है ट्रस्ट पे चलता है 80%। गॉट इट? बाकी 20% डिज़ाइन पे है, सर्विस पे है, ये वो। ट्रस्ट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। फिर होता है डिस्काउंट। डिस्काउंट भी कॉमन सबके लिए नहीं होना चाहिए, सबका अलग। जो रिपीट क्लाइंट है, वीआईपी क्लाइंट है, उसको ज़्यादा डिस्काउंट मिलना चाहिए, तो इस पर भी सिस्टम सेट करना है। फिर हो गया लॉयल्टी प्रोग्राम। हम लोग के पास लॉयल्टी प्रोग्राम है ऑलरेडी, बट हमारा कस्टमर को पता ही नहीं। तो एक बार क्या करो, स्टोर जाओ,
विद्या के इसका मैथ्स के साथ चाहो लॉयल्टी प्रोग्राम में स्टडी करो, लोगों को सिस्टम में लॉयल्टी प्रोग्राम समझेगा। लॉयल्टी प्रोग्राम अगर सक्सेसफुली चल रहा है तब लॉयल्टी प्रोग्राम के बारे में सबको प्रमोट कर दो कि हम लोग के यहाँ लॉयल्टी प्रोग्राम होता है, ऑन एवरी शॉपिंग ऑफ 1000 रुपीज़ यू गेट 4 पॉइंट्स या 100 पॉइंट जो भी, 1 पॉइंट इज इक्वल टू दिस मच रुपीज़, एडजस्ट दिस रुपीज़ इन योर नेक्स्ट शॉपिंग। कर सकता है, इसमें भी स्टडी करना जरूरी है। लॉयल्टी प्रोग्राम चालू है हम लोग का यहाँ, इस पर दिमाग लगा के इसको प्रमोट करो ताकि क्लाइंट लोग को पता चले कि यहाँ पर लॉयल्टी प्रोग्राम भी है। लॉयल्टी प्रोग्राम का 2 पार्ट है, एक पार्ट है कि आप शॉपिंग किया तो आपको लॉयल्टी प्रोग्राम मिलेगा, एक पार्ट है कि अगर आप शॉपिंग करने का तो उनको भेजा, वो शॉपिंग करेगा तो उनको भी लॉयल्टी प्रोग्राम का लॉयल्टी पॉइंट्स मिलेगा और आपको भी मिलेगा। इट इज़ लाइक रेफर एंड गेन मोर। वो तुम जितना क्लाइंट ला के देगा तो हर क्लाइंट का शॉपिंग पे उसको भी लॉयल्टी प्रोग्राम मिलेगा, पॉइंट मिलेगा, तुमको भी मिलेगा। इतना अच्छा प्लान बनाया हुआ है, बट ये किसी को पता ही नहीं, इसलिए यूज़ ही नहीं हुआ। तो इसका काम करना पड़ेगा, एक तो लोगों को बताना पड़ेगा, बताने से पहले टीम को अलाइन करना पड़ेगा कि भैया अगर लॉयल्टी प्रोग्राम कोई मांगने आ रहा है तो उसको समझाओ, एक पोस्टर बनाओ लॉयल्टी प्रोग्राम का कि कैसे कैसे आपको लॉयल्टी पॉइंट्स मिलेगा, कैसे कैसे आपको लॉयल्टी प्रोग्राम को आप लॉयल्टी पॉइंट्स को रिडीम कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, क्या कर सकते हैं हम लोग, कैसे उसको रिडीम कर सकते हैं सर लॉयल्टी प्रोग्राम। ओके, देन होस्टिंग स्पेशल इवेंट्स लाइक किटी। हम लोग के यहाँ पे हम लोग ज्वेलरी मेकिंग का किटी कर सकते हैं। ज्वेलरी मेकिंग के बारे में कोर्स जरूरी नहीं है सारा का सारा ज्वेलरी आग से ही बनता है, कुछ कुछ ज्वेलरी वायर से भी बनता है। सिल्वर का वायर लेके उसको मोड़ के लव बना के हार्ट बना के रिंग में ऐसे भी कर सकते हैं। तो हम लोग इस टाइप का भी वर्कशॉप कर सकता है स्टोर पे। बच्चा लोग को बोल सकता है मम्मी और बेटी को कि आप लोग आइए, वी आर होस्टिंग अ किटी या फिर वी आर होस्टिंग अ वर्कशॉप ऑफ मेकिंग ज्वेलरी। द एनरोलमेंट फीस इज ओनली 1000 रुपीज़। चांदी जाने का खर्चा तो निकल जाएगा और वर्कशॉप के बाद में कुछ खिला देगा, पिज्ज़ा या फिर कुछ चाय या फिर कुछ स्नैक्स। समझा, ये चीज़ भी बहुत अच्छा है। इसको भी मेरे हिसाब से हर 6 महीने में एक बार करना चाहिए। एक विंटर कैंप बोल के, एक समर कैंप बोल के, इसको लिख लो अपना उसमें क्या बोलता है अल्टीमेट चेकलिस्ट में, टाइम टू होस्ट विंटर कैंप ऑन क्या बोलता है वर्कशॉप, ज्वेलरी मेकिंग कर लो या फिर 2-3 दिन का कर लो, 2-2 घंटा का। एक दिन ऐसा कर लो ज्वेलरी मेकिंग, एक दिन कर दो क्लीनिंग, हाउ टू कीप योर ज्वेलरी फ्रेश एंड क्लीन, एक दिन कर दो हेल्थ ऑफ योर ज्वेलरी कि परफ्यूम नहीं मारना है, रगड़ के धुलाई नहीं करना है, सरफ नहीं डालना है, गर्म पानी में डाल के डायमंड ज्वेलरी को ठंडा पानी में नहीं डालना, भोजन करता है ना डायमंड ही टूट जाएगा। तो ये सब नॉलेज देने वाला काम भी हम लोग को करना चाहिए। स्टाइलिंग के बारे में बुला सकता ब्लॉगर लोग को, उसी टाइम पे ब्लॉगर आएगा, मार्केटिंग ब्लॉगर को बोल देगा आप संभालिए कैसे स्टाइलिंग करना, आप बताइए, तुम खाली वीडियोस बनाओ। ब्लॉगर वीडियो बनाएगा, वीडियो यूज करेगा प्लेटफॉर्म पर। गेटिंग माय पॉइंट, समझ में आया मेरा बात। इसके बाद में रिकॉर्ड अ स्पेशल वीडियो फॉर द ज्वेलरी गिफ्ट एंड वी विल अपलोड इट ऑनलाइन एंड गिव यू अ QR स्कैनर इन द बैग अलोन। ये क्या है, एक तो हम चीज़ सोचा, जैसे कि मान लो एक लड़का अपनी वाइफ की फियांसे के लिए एक तो एंगेजमेंट रिंग खरीदा है, ठीक है। हम लोग लड़का को बोलेगा क्या तू विश हमको रिकॉर्डिंग करा दो, स्टोर पे ही सुंदर सा अच्छा सा बैकग्राउंड में वो विश रिकॉर्ड कर देगा कि हाय हाय, लड़के का नाम बोले प्रीति है, बोले हाय प्रीति वी आर गेटिंग मैरिड, आई एम सो हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ यू, वगैरह वगैरह। और उसको हम लोग यूट्यूब में अपलोड करके उसका QR कोड उसी बॉक्स के अंदर में डाल के दे देगा। तो प्रीति जी को जब गिफ्ट मिलेगा वो डब्बा खोलेगा और QR कोड भी लिखा हुआ रहेगा स्कैन मी फॉर अ स्पेशल सरप्राइज। वो स्कैन करेगा, उसको अपने हस्बैंड का वीडियो दिखेगा और वो वीडियो के बैकग्राउंड में MNG लिखा हुआ रहेगा नीचे फुटर में, तो उसको जीवन भर याद रहेगा। लिखा हो तो लोग भूल जाता है ना, पर वो QR कोड जब भी खोलेगा उसको वो दिखेगा। हाँ ये सब मेरा वो मोटर चेकिंग किया था तब मेरे को रात को याद आया। ठीक, ये पार्ट डन। अब आता है डेकोर एंड ग्रीटिंग। दुर्गा पूजा के पहले दुर्गा पूजा का डेकोर होना चाहिए और क्लाइंट घुसता तो दुर्गा पूजा ग्रीटिंग में तिलक लगाना चाहिए। सैंको करता है, बहुत जगह तो शंख भी बजाता है हर क्लाइंट पे। जो बूढ़ा क्लाइंट लोग आता है ना, मम्मी दादी, उसका पैर भी छूता है। बिहू में पूरा मेखला चलता है। हाँ, सबको बोलो मेखला चादर पहनेगा बिहू में और वो पहनेगा ID। दिस इज ओके, थीम होना चाहिए। अभी बिहू आ रहा है, हमारे HR को बोला हुआ है कि भाई स्पेशल ओकेजन में सबको एक दिन मिनिमम या 2-3 दिन मिनिमम देख लो अकॉर्डिंग टू द ओकेजन अलग होना चाहिए। दिवाली का अलग होना चाहिए, ठीक है, बिहू का अलग,
अक्षय तृतीया का अलग, राखी का अलग, और जो जो इवेंट्स होता है सब लिख लो इसमें। तो ये डेकोर एंड गिफ्टिंग दोनों होना चाहिए। गेटिंग माई पॉइंट। अब राखी अगर है तो तुम्हारा हेली ओकेजन में क्या होना चाहिए, राखी के 1 महीने पहले तुमको वीडियो प्रमोट करना है। इसका मतलब 2 महीना पहले तुमको राखी का प्लानिंग करना है। प्लानिंग में क्या होगा कि लड़का और लड़की है, भाई बहन, बहन भाई को राखी पहनाना है, ज्वेलरी का कुछ मंगाना, बोलना पड़ेगा मैनेजमेंट को, भैया राखी मुझको मंगाइए, आगे कलेक्शन रखिए, हम राखी प्रमोट कर रहे हैं। और बच्चा उसको पहना रहा है MNJ का थीम के साथ, राखी का कुछ भी नहीं दे। और ज़रूरी नहीं है वीडियो, फोटो ही बना सकता है। वीडियो तो इज अनदर लेवल, वीडियो तो बनाना इज अनदर खतरनाक चीज़ है, तो उसके लिए टीम होना पड़ेगा। करने वाला आदमी, हम जैसा आदमी सब कुछ कर सकता है। ठीक, ये पार्ट डन। अब हो जाता है फोटोशूट। हम लोग का कैलेंडर फोटोशूट ऑलरेडी होता है। अब नेक्स्ट टाइम जब भी कैलेंडर फोटोशूट होगा ना, तो मेरे पास ऑलरेडी एक चार्ट बना हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि दुर्गा पूजा के लिए क्या ग्रीटिंग करना है। जैसे कि मान लो अभी करेंटली क्या हो रहा है ना, दुर्गा पूजा आ रहा है, पर दुर्गा पूजा के लिए कुछ खास हमारे पास फोटो नहीं है, खाली एक तो फोटो उसमें हाथ जोड़ के रखा है मेरा मैंने, जो भी मेरा ब्रांड एम्बेसडर है। हम चाहता है कि उस टाइम में हमारे पास ऐसा फोटो होना चाहिए जो हम अपलोड करें, उसमें वो ब्रांड एम्बेसडर बोले कि ऐसे भी में बोले कि वी MNJ विशेस यू वेरी हैप्पी दुर्गा पूजा, है ना। बट वो उस टाइम में बनाना नहीं होता ऑन स्पॉट, क्योंकि हम लोग इतना एक्टिव नहीं है, इसमें इतना खर्चा नहीं कर पाता है। तो जब हम लोग का फोटोशूट होता है उस टाइम हम लोग को पेपर रेडी है मेरे पास, उसी टाइम हर लुक में अलग अलग वीडियो शूट करा लेना चाहिए। एक दिवाली का ग्रीटिंग, एक क्रिसमस का ग्रीटिंग, एक दुर्गा पूजा का ग्रीटिंग, एक राखी का ग्रीटिंग उसी टाइम, और वही सब हम लोग वीडियो के टाइम में अपलोड कर लेगा, कर सकता है। मेरे पास बना हुआ ऑलरेडी एक तो, उसको तुम अगर हमसे लेके मार्केटिंग वाले के साथ शेयर भी किया था, आई थिंक वही ओनर है, उसको रिफाइन कर सकता है कि क्या बोलना है वीडियो में। क्योंकि हम माथा पच्ची नहीं देगा ना अपना मॉडल को कैमरा में, हम तो बोलेगा आप इसी वीडियो रीड, ये लाइन याद करके रीड कर दीजिए, काम आ जाएगा हमारे लिए। दिस इज बेसिक SSG मॉडल ऑफ वीडियो शूट। हाई लेवल का होता है तो उसके लिए पूरा कैंपेन, जो तनिष्क लोग करता है ना, खतरनाक कैंपेन बनाता है, उसका टीम ही अलग है मार्केटिंग का। हमको भी अपना टीम बनाना, हम भी ऐसे मतलब सस्ता मार्केटिंग में मजा नहीं आएगा। आई वांट टू डू सम ग्रेट मार्केटिंग, तो हम लोग को भी ये चीज़ को डेवलप करना है। फिर ओकेजन ग्रीटिंग वाइज वीडियो शूट बता दिया अभी हम। फिर हो गया क्रिएटिव वीडियो शूट फॉर ऑफ सीजन मार्केटिंग। ऑफ सीजन मार्केटिंग जैसे कि अभी लो रेट है, तो उसमें क्या बोलना है वो अभी ही बोलते। जैसे कि अभी आज के डेट पे अगर हमको मार्केटिंग का ऑप्शन मिले तब हम ये वाला मार्केटिंग करें कि ना, इट इज़ द राइट टाइम टू एक्सचेंज योर ओल्ड गोल्ड ज्वेलरी, बिकॉज यू विल गेट, आपको मिलेगा हाई वैल्यू ओल्ड गोल्ड का भी, तो आपको नुकसान नहीं है। तो ये सब टाइम पे वी कैन यूज दिस काइंड ऑफ वीडियोस। गॉट इट? मल्टीपल वीडियो कंटेंट बट सेम एंडिंग मैसेज, जो हम बताया था ना, तनिष्क बनाया था 3 वीडियो, एक पापा के साइड से, एक मम्मी के साइड से, एक डॉटर के साइड से, तीनों का एक ही मोटिव था, एक ही मैसेज निकल रहा था। वैसा बैठ के टीम को सोच के लिखना पड़ेगा कि भैया कौन सा पॉइंट का क्या मतलब रहा है। ठीक है? एक लिखो सिनेमा हॉल, एग्जीबिशन लिखा था ना, एक लिखो सिनेमा हॉल। फिर आता है न्यूज़पेपर एंड मैगजीन, तो न्यूज़पेपर एंड मैगजीन में पैम्पलेट डलवा सकता है, पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन को डाला हुआ है, लिखा हुआ है, देखा लाइन बना हुआ है। मैगजीन में भी ऐड कर सकता है, न्यूज़पेपर में भी कर सकता है। न्यूज़पेपर में तो होता ही है, न्यूज़पेपर में तो स्पेशली होता ही है ड्यूरिंग दुर्गा पूजा एंड दिवाली, तो होता ही होता है, मैंडेटरी है। ठीक, एक और बता दिया, ये बता दिया, पॉडकास्ट बता, ब्रांडिंग इन साइनेज, फसाड वेल फिनिश्ड एंड वेल लिट प्लस वेल क्लीन। हम लोग का जो शोरूम का फसाड है, बोर्ड है, वो हमेशा वेल क्लीन वेल फिनिश्ड होना ही चाहिए। हर महीना एक बार दिखना ही है, हर टाइम विजिट जब भी करता है, पेपर पेन लेके जाना है, देखना है, चेकलिस्ट बनाना है। लिखो मेक ए चेकलिस्ट फॉर फसाड क्लीनिंग, जो भी, तो उसमें चेक करना है कि फसाड सफा है कि नहीं, मेन बोर्ड सफा है कि नहीं है, एंट्रेंस सफा है कि नहीं है, लाइट बराबर जल रहा है कि नहीं जल रहा है, क्योंकि वही तो मेन चीज़ है अपना स्टोर का। वही सफा नहीं है तो लोग घुसेगा कैसे, कि भाई स्टोर के सामने पार्किंग ऑप्शन अवेलेबल है कि नहीं है स्टोर के लिए। अगर पार्किंग अवेलेबल नहीं है तो खराब बात है। आज ऑटो वाला पार्किंग अपना कब्जा कर लेता है, तो हम लोग अपने रिजर्व पार्किंग नहीं लगा सकते हैं, तो वो करना भी बहुत ज़रूरी है। फिर हो गया स्टैंडीज ऑन एवरी ओकेजन, जैसे अगर राखी है तो राखी का स्टैंडी शोरूम के बाहर 30 डेज पहले से ही,
कभी कभी प्रॉब्लम आता है, जैसे दुर्गा पूजा दिवाली के जो गैप बहुत कम होता है, जिस दिन दुर्गा पूजा खत्म हुआ उसके तुरंत बाद दिवाली का लगाना। कभी कभी बैक टू बैक ओकेजन आता है उसमें प्रॉब्लम, लेकिन कभी गैप अगर मिलता है ना ओकेजन में, तब 30 डेज पहले लगा लो स्टैंड। एलईडी स्क्रीन अपडेट, हम लोग यहाँ एलईडी स्क्रीन है शोरूम के बाहर, देखा? टेंशन हो रहा है क्या तुमको? नहीं एलईडी स्क्रीन है शोरूम के बाहर जी। उसमें एक ही वीडियो चल रहा है, आई भी बोलूँगा। बट उससे रिजल्ट नहीं आएगा। रिजल्ट तब आएगा जब वो वीडियो पब्लिक से बात करेगा। वीडियो पब्लिक से बात करेगा, वीडियो को पब्लिक से बात करना चाहिए। जैसे वीडियो में लिखा होना चाहिए, इज देयर अ वेडिंग इन योर हाउस क्वेश्चन मार्क, ऐसे वीडियो में आना चाहिए। फिर नेक्स्ट स्लाइड में होना चाहिए, डोंट वरी वी हैव कवर्ड यू फॉर द बेस्ट ज्वेलरी इन टाउन। तो लोग रीड करें उसको, ऐसा ऐसा क्रिएटिव बनाना पड़ेगा। दिस इज योर जॉब। हो सके तो लिख लो इसको, दिस इज इम्पोर्टेंट। जितना भी प्रोडक्ट, जैसे घर में जैसे कि एक तो क्रिएटिव बनाओ, उसको लिखो कि घर में नया बेबी बॉर्न हुआ है क्वेश्चन मार्क, तो मेक श्योर टू बाय, क्या बोलते हैं पहला खाने को, भात, अन्नप्रश्न, मेक श्योर टू बाय अन्नप्रश्न ज्वेलरी ओनली इट। ये सब हम लोग का प्रोडक्ट है, हम लोग को ये सब कंटेंट चलाना पड़ेगा, नहीं तो आदमी लोग कभी तो कैच नहीं कर पाएगा। आर यू 30 एंड प्लानिंग टू गेट एंगेज्ड, बाई एंगेजमेंट ज्वेलरी ओनली एट। पर अब क्यों हम ऐसा एक तरीका बताया, पहले प्रॉब्लम दिखाओ फिर सोल्यूशन दिखाओ। अगर तुम बोलेगा ना बाई वेडिंग ज्वेलरी, बाई एंगेजमेंट ज्वेलरी, किसी को मतलब नहीं है ना। बट अगर तुम प्रॉब्लम दिखाएगा कि दो बहुत सारा आदमी का शादी होने वाला है, कभी ना कभी तो करेंगे, मतलब ऐसे भी लिख सकता, आर यू इन योर 20s क्वेश्चन मार्क। लोग बोलेगा हाँ तो 20 जो 20 ईयर्स का है, 25 का है, वो तो देखेगा 20s में है। फिर उसमें लिख सकता है कि स्टार्ट प्लानिंग योर फ्यूचर राइट नाउ, इन्वेस्ट इन गोल्ड फ्रॉम टुडे। तो कोई तो आदमी का बुद्धि में आएगा, क्योंकि हम लोग तो कभी एडुकेट ही नहीं किया किसी सर, इसको इन शॉर्ट में हम लोग क्या बोल सकते हैं, मतलब आपने टैगलाइन जैसा, इंटरेस्टिंग टैगलाइन ये चाहिए बात आपको है, एलईडी स्क्रीन के लिए, हाँ। टैगलाइन एलईडी स्क्रीन के लिए टैगलाइन चाहिए। हाँ, यहाँ पे लिखा है ना एलईडी स्क्रीन अपडेट करना है। अपडेट कैसे होगा, ओकेजन बनाना पड़ेगा, तुमको बनाना पड़ेगा। ऑफ सीजन के टाइम में तुमको ये सब करना पड़ेगा। सीजन के टाइम में तो तुमको दिवाली के टाइम में दिवाली का पोस्टर चलेगा वहाँ पे, है ना। दिवाली आएगा सब कुछ अपडेट होगा, वो स्क्रीन भी अपडेट होगा, स्टैंडिंग भी अपडेट होगा। ऑफ सीजन में तुम इसको बोलता है टारगेट मार्केटिंग कर सकता है। हम इसमें लिख देखिए, फाइंड प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन। फाइंड प्रॉब्लम, गिव सोल्यूशन। ये बहुत अच्छा तरीका है मार्केटिंग। जैसे कि कुछ चप्पल होता है जो मम्मी लोग पहनता है, डॉक्टर स्लीपर्स होता है, वो लोग तो यही मार्केटिंग करता है कि क्या आपके पैर में दर्द है, डोंट वरी नो मोर, वी हैव गॉट यू कवर्ड। हमारे पास है इस टाइप के शूज जिसमें आपको पेन नहीं होगा, है कि नहीं? हाँ सर। ऐसा बिल गेट्स नहीं, जो था एप्पल का फाउंडर कौन था? टिम कुक तो वो है, स्टीव जॉब्स जो चप्पल पहनता था ना, बर्गनस्टॉक का पहनता था। वो पहना मार्केटिंग हो गया, आज कंपनी इतना बड़ा हो गया क्योंकि उसके अंदर कॉर्क का मटेरियल यूज होता है। सब पहनता 10,000 का चप्पल। मार्केटिंग करना, सोचना, पेन पॉइंट समझ के करना बहुत इम्पोर्टेंट। ऐसे कर सकता है कि क्या आपकी अभी शादी, क्या आपकी ऐसे लिख सकता है कि क्या आपकी शादी की डेट फिक्स हो गई पर ज्वेलरी हो गया था पता नहीं। क्या लिख सकता है कि क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ था कि जब आपकी शादी फिक्स हुई थी पर ज्वेलरी में बहुत प्रॉब्लम हुई थी ज्वेलरी परचेजिंग पे। तो बोलेगा कि हाँ यार हमारा शादी हुआ था लेकिन हमारा ज्वेलरी खरीदने में बहुत प्रॉब्लम हुआ था। होता ना, प्लान नहीं था, ये नहीं था, इतना कैश सेव नहीं था वगैरह वगैरह, तो कंजूसी में जो भी प्रॉब्लम। तो मेक श्योर, फिर तो मेक श्योर कि आपके जो लव्ड वंस हैं आप उनको ये प्रॉब्लम फेस ना होने दें। educate them right now on how to invest in jewelry for your wedding, कुछ भी है ना। तो ये सब इसमें भी चला सकता है, सोशल मीडिया में भी चला सकता है। You have to think about it, ठीक है। ये पार्ट कंप्लीट हो गया। फिर होता है इन स्टोर एडवर्टाइजमेंट। शोरूम के अंदर में भी हम लोग को ना, अभी तो आपसे हम रिनोवेट करेगा ना, तो हम लोग का ये ज्वेलरी डिस्प्ले है, यहाँ पोस्टर होगा, यहाँ डिस्प्ले, यहाँ पोस्टर होगा, टीवी होगा, सब कुछ। अभी खाली ज्वेलरी है, ऐसे नहीं करेगा। फिर अगर
वैलेंटाइन है तो पोस्टर्स और टीवी में वैलेंटाइन का थीम का वीडियो चलेगा या पोस्टर्स हो, दुर्गा पूजा तो दुर्गा पूजा, ताकि क्लाइंट घुसे तो उसको लगे कि हाँ यहाँ वैलेंटाइन थीम है। अभी तो सेम मोनोटोनस चल रहा है ना। तो वो भी काम हम लोग का ये है, वो सब तुम्हारा ओकेजन जब बनेगा उसके साथ साथ ये प्रिंटिंग का काम। डेकोर भी, काउंटर के अंदर भी डेकोरेशन होना चाहिए, पिंक कलर का काउंटर के अंदर डेकोरेशन होना चाहिए, हार्ट फ्लावर सब रखा हुआ होना चाहिए वैलेंटाइन के टाइम पे। डिस्प्ले इन ज्वेलरी इन अपीलिंग वे, ऐसा डिस्प्ले करना है, डिस्प्लेइंग करना है कि लोग देखिए तो उसका मन खुश हो जाए। है कि रक्षाबंधन है तो वो काउंटर के अंदर में राखी का फोटो होना चाहिए, भाई बहन का पैम्पलेट होना चाहिए, जितना बड़ा इफेक्ट्स का पैम्पलेट डाल दो, ऑफर डाल दो। जरूरी नहीं कि काउंटर के अंदर सिर्फ ज्वेलरी हो, ज्वेलरी के साथ हम लोग पैम्पलेट भी दे सकता है। ज्वेलरी के साथ हम लोग ज्वेल प्लस का जो अपना है ना ज्वेल हार्वेस्ट, वो भी वहाँ पर डेडिकेटेड रख सकते हैं। एक क्लाइंट आया तो उसको याद रहे, और हर टाइम चेंज होते रहना चाहिए। अब वो चेंज होने के लिए प्लान बनाना पड़ेगा, तो कोई ईयरली एक पेपर में तो प्लान बनाना पड़ेगा एक्सेल शीट में कि ज्वेलरी डिस्प्ले प्रोग्राम ईयरली, और डेट देना पड़ेगा कि आपको इस टाइम पे ये चेंज करना है, स्टाफ को जाके देना है, वो लोग अपने आप चेंज कर लेगा, तो वो प्रूफ करना है। मतलब हो सकता है सब चीज। गॉट इट। लास्ट गिफ्टिंग, क्लाइंट का बर्थडे है तो हम लोग ऑलरेडी कॉलिंग करा रहा है, एक महीना पहले मैसेज जा रहा है, 15 डेज पहले मैसेज जा रहा है, 7 डेज पहले मैसेज एंड कॉल जा रहा है, बर्थडे के सेम डेट पे उसको मैसेज जा रहा है। हम लोग क्या करेंगे, एक महीना पहले 45 डेज पहले उसको एक वाउचर भेजेंगे घर पे कि दिस इज अ बर्थडे मंथ, दिस वाउचर इज वैलिड फ्रॉम दिस डेट टू दिस डेट, जो भी कॉमन बना देंगे तो, और दे देगा ताकि वो ज्वेलरी खरीदने बोल देगा 25% डिस्काउंट है जो, ठीक है। एनिवर्सरी में भी दे सकता है, दिवाली में भी देना, दिवाली में देना बहुत जरूरी है, धनतेरस में लोग शॉपिंग करते हैं, वही ऑफर जो हम लोग धनतेरस में दे रहा है वही ऑफर हम लोग को दिवाली में देना। अक्षय तृतीया के लिए भी इन्वाइट करना, अक्षय तृतीया आना 10 मेरे को अक्षय तृतीया है, लिख लो। हमको मेरा जितना भी क्लाइंट है ना, टॉप 50 क्लाइंट्स ऑफ 100 क्लाइंट, सबको ये भेजना ही भेजना है दैट वी इनवाइट। हम लास्ट टाइम जो इन्विटेशन का कार्ड दिया था उसमें कुछ ऑफर नहीं लिखा हुआ था, खाली ये लिखा हुआ था दैट वी विल बी सुपर हैप्पी टू अटेंड यू ऑन धनतेरस। तो अटेंड यू का मतलब ये है कि शॉपिंग आप करेगा, आपको अटेंड करेगा, ठीक। आफ्टर बेबीज अन्नप्राशन, जब बच्चा लोग का अन्नप्राशन हो जाता है, कोई बच्चा का अन्नप्राशन ज्वेलरी खरीदने आया, तो हम लोग को क्लाइंट को फोन करके बोलना चाहिए कि बच्चा का अन्नप्राशन अच्छे से हो गया, बोलेगा हाँ, दिस इज अ स्मॉल गिफ्ट फ्रॉम अस टू यू फॉर द बेबीज अन्नप्राशन। बेबी का फोटो डाल के एमएनजी का लोगो लगा गिफ्ट कर दो, ठीक। न्यू ईयर कैलेंडर बनता तो है हम लोग का, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, तो हम लोग का टॉप 100 क्लाइंट के पास डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। टॉप 100 क्लाइंट का एड्रेसेस हम लोग के पास रेडी होना चाहिए, ठीक। फिर हो गया वाउचर ओकेजन वाइज इन स्टोर। जब शॉपिंग किया कोई, तो मान लो दिवाली में दुर्गा पूजा में शॉपिंग किया तो लोग दिवाली का वाउचर दे सकते। रक्षाबंधन के एक महीना पहले जब भी कोई आता है कस्टमर, तो हम लोग कैंपेन शुरू कर दिया, तो सबको वाउचर दे दो। क्लाइंट को शॉपिंग किया, ऐसे वाउचर दे दो, देते जाओ देते जाओ देते जाओ, रिडीम करने आएगा कभी ना कभी। इसमें तो क्या प्रिंट करके देना आपने। गॉट इट। खड़ा हो जाओ तुम, स्टैंड वहाँ खड़ा हो जाओ, तो वहाँ जाओ, ठीक। पीछे जाओ और पीछे देखना नहीं तो हमको सुनो ना, देख के क्या तुम ऐसे भी तो देख नहीं रहा है। वाउचर ओकेजन दिवाली, अच्छा दिवाली के टाइम पे हम लोग को अपना क्लाइंट लोग को मिठाई भी देना चाहिए। हम लोग के पास दिवाली का जो एक हफ्ता होता है ना, मिठाई का डब्बा रखना चाहिए, स्वीट्स का, ड्राई फ्रूट, बढ़िया सा पैकेजिंग एमएनजी का ब्रांडिंग के साथ। क्लाइंट शॉपिंग कर रहा है, उसको मिठाई का डब्बा, हैप्पी दिवाली फ्रॉम टीम एमएनजी, कितना अच्छा फील होगा उसको। सर मिठाई या ड्राई फ्रूट्स? हम तो यहाँ लिख दिया स्वीट्स एंड मिठाई मिलता है, ड्राई फ्रूट्स मिठाई तो इतना लंबा चलता नहीं है, सर मिठाई तो इतना लंबा चलता नहीं है। हम लोग ड्राई मिठाई मंगा सकता है, दिन का 10 डब्बा मंगा सकता है, 20 डब्बा मंगा सकता है। चॉकलेट्स भी दे देते हैं, चलिए। हम लोग दिवाली की चॉकलेट नहीं, दिवाली के लिए मिठाई होता है, ड्राई मिठाई होता है जो एक महीना चलता होता है है ना, तो वैसा भी दे सकता है। तो ईच क्लाइंट बिहू पीठा, बिहू अगर है तो पीठा मीठा भी अपने दे सकता है। क्लाइंट को क्या दिक्कत है, बढ़िया पैकेजिंग कर रखी, मार्केटिंग में खर्च करो तो आदमी को याद आएगा, फोटो अपलोड करेगा, ठीक है। ब्राइडल फोटोशूट, इसके बारे में तो डिस्कस किया था, आपस में वापस डिस्कस करता है। कोई भी ब्राइड अगर ब्राइडल शॉपिंग कर रहा है शोरूम पे, तो जो लड़की है फ्रंट डेस्क एग्जीक्यूटिव, जो भी मैनेजर है, वो उसके पास जाके उसको बोल सकता है कि आप ब्राइडल शॉपिंग कर रहे हैं, तो बोलेगा हाँ, तो बोल देगा कि हमारे पास कुछ ऑफर्स है आपके लिए। मतलब सबसे पहला क्या क्या ऑफर है, सबसे पहला कि आपको हम, अगर आप अलाउ करता तो हम बिहाइंड द सीन वीडियोस बना सकता है, कि बोलेगा हाँ बना लो तो बना लो। दूसरा टेस्टिमोनियल वीडियो भी बनाता है, तो हम लोग उसको टेस्टिमोनियल में यूज़ कर सकते हैं आफ्टर द शॉपिंग,
तीसरा उसको ये भी बोल सकता है कि अगर आप हमसे ब्राइडल शॉपिंग करते हैं वर्थ ₹3 लाख और मोर, तो कंपनी विल गिफ्ट यू 1 ब्राइडल फोटोशूट। समझ रहे हैं मेरा बात? 1 ब्राइडल फोटोशूट। तो हम लोग का जो फोटोग्राफर होता है तो उसका टाइप कर लेगा, उसको ब्राइड को बोल देगा, जैसे मार्केटिंग का जो बंदा है वो अलाइन करेगा इस चीज़ को। ब्राइड को बोलेगा कि मैम आपने जो हमसे शॉपिंग की थी लास्ट वीक, आपकी शादी है नेक्स्ट मंथ, तो नेक्स्ट 7 दिन के बाद आपका ब्राइडल फोटोशूट का हमने अलाइन किया है, आपको इस जगह जाना है, अपना हमसे शादी का जोड़ा लेके, जो भी मेला चादर लेके, मेकअप आर्टिस्ट वही है, ज्वेलरी अपना आप लेके आइएगा, वो ज्वेलरी आप तो पहन के फोटोशूट कर देगा। वही फोटो हम लोग को एवेंजे ब्राइड नाम का इंस्टाग्राम पेज में भी काम आ जाएगा, होर्डिंग में भी काम आ जाएगा, बिकॉज दोज आर द रियल कस्टमर्स। मॉडल जो है सो है, लेकिन रियल कस्टमर तब अच्छा कनेक्ट होता है कि नहीं? वो पॉइंट। ठीक, बर्थडे सेलिब्रेशंस, क्लाइंट को हम लोग ऑलरेडी क्लाइंट का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन हम लोग कभी भी इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, सोशल मीडिया में डाला नहीं। जितना भी फोटोज हम लोग के पास अभी तक क्लाइंट का बर्थडे सेलिब्रेशन का, उसका एक कंपाइलेशन वीडियो बना, लिख लो इसको, कंपाइलेशन वीडियो बना, है ना मेरा बात? और उसको प्रमोट करो ताकि कस्टमर को पता चले कि हम लोग यहाँ बर्थडे में शॉपिंग करने से ये सब सेलिब्रेशन। ठीक है, फिर तो स्पॉन्सरशिप, बीएनआई स्पोर्ट्स होता है, कभी मारवाड़ी युवा मंच होता है, कभी फैशन शो होता है, कभी चैरिटी होता है, कभी कम्युनिटी का इवेंट होता है, तो हम लोग को उसमें स्पॉन्सरशिप भी करना चाहिए। ये करने से भी माइलेज मिलता है। 2 पॉइंट और हम तुमको लिखा था, एक लिखा था एग्जीबिशन और एग्जीबिशन, एक लिखा था सिनेमा हॉल, CINEMA हॉल। सिनेमा थिएटर में भी ना प्रमोशन चलता है, वीडियो आता है इंटरव्यू के टाइम। हाँ अच्छा पीपल कैन नॉट इग्नोर दिस। वो बहुत अच्छा चीज़ है, हर 6 महीने में एक बार तो चेंज करनी चाहिए, 3 में हर क्वार्टरली चेंज करना चाहिए, है कि नहीं? तो इसको भी तुम अपना ईयरली प्लान में डाल लेगा तो कुछ ही, जब ईयरली रिमाइंडर दिया सब काम छोड़ो, 2 दिन लगाओ इस काम पे, कंप्लीट करो, गेट बैक टू ईयरली प्लान। एग्जीबिशंस, गुवाहाटी में एग्जीबिशंस होता रहता है, कभी सुता, कभी वेडिंग एशिया, कभी ये कभी वो, उसमें भी पार्टिसिपेट लेना चाहिए हम लोग, या तो पार्टिसिपेट लेना चाहिए अगर हम लोग, ये तो बहुत बड़ा है, तो बहुत ह्यूज स्केल एग्जीबिशन, लोकल आउट स्टेशन। हम लोग को तो टीम बनाना चाहिए पूरा एग्जीबिशन की, कि अगर पहले तो लोकल प्रैक्टिस कर लो, फिर मान लो कभी बाहर में, देखो सारा का सारा क्लाइंट हमारा इतना बड़ा इंडिया है ना, हम तो चाहेंगे सबको बेचें, परंतु खाली गुवाहाटी तेजपुर जोरहाट में सीमित है। अगर मान लो कोई कारण से हमको रायपुर में माल बेचना है, तो रायपुर में स्टोर खोल तो कितना मोटा खर्चा है, बट एग्जीबिशन तो कर ही सकता है। एग्जीबिशन इज लाइक ओपनिंग स्टोर फॉर 3 days। एग्जीबिशन का काम भी करना चाहिए पूरा प्लान करके। मेरे पास थोड़ा चेकलिस्ट बना हुआ है, एग्जीबिशन का टीम वहाँ जाएगा, ज्वेलरी लॉजिस्टिक्स से मंगाएगा। हम लोग एग्जीबिशन किया था जोरहाट में फर्स्ट टाइम, हम सारा का सारा चेकलिस्ट बना के रखा था, आज भी मेरे पास मिल जाएगा। उससे से एग्जीबिशन करेगा तो हम लोग यहीं बैठा बैठा इतना माल वहाँ बेच देगा, स्पेशली दोस्त प्रोडक्ट जैसे कि जो है एंटिक है, जो बहुत हैवी है, एक माल बिक जाएगा, हैवी तो खर्चा निकल। गॉट इट? इन शॉर्ट, दिस इज माई आइडिया ऑफ मार्केटिंग। ठीक है, बहुत सारा चीज़ और होता है जो हम कवर नहीं किया होगा, आई डोंट नो, बहुत सारा चीज़ ये ऐड होते रहेगा, अपडेट होते रहेगा। हम लोग का काम ये है फॉर यू राइट नाउ, हम अभी ये को भी साथ में बिठाया है कि जितना भी काम तुम अल्टीमेट चेकलिस्ट में अपडेट कर सकता है कर लो। मार्केटिंग अलग से बना लो, बट ट्रायल की मार्केटिंग अलग से बना लो। मैं लिखा डोंट ऐड इन द करेंट शीट, क्योंकि कंफ्यूजन भी होने सकता है। उसमें तुमको रिमाइंडर आते रहेगा, किसी भी रिमाइंडर देते रहेगा, और तुम देख लो कि कौन सा काम में तुमको कितना टाइम लगता है, और जैसे जैसे रिमाइंडर आता है वैसे वैसे काम करो। तुम अगर इतना काम करेगा ना, हम गारंटी तुमको बोलता है, तुम्हारा सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता, दूसरा कंपनी का सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता। कंपनी का मार्केटिंग विल बी A1। जैसे यहाँ फोटोशूट है ना, कैलेंडर फोटोशूट, वीडियो फोटोशूट, मोकोबारा नाम का अभी करेंटली चल रहा है कंपनी सूटकेस का, उसका वीडियो फोटोशूट बहुत औसम होता है, बहुत अमेजिंग होता है। और मोकोबारा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी बहुत करता है। शार्क टैंक में तो जितना भी नया बिजनेस आ रहा है सब इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करता है। तो हम लोगों को जो नया जो सुंदर सुंदर जो मार्केटिंग का वीडियोस होता है ना, बहुत ब्राइट कलर में, न्यू ऑन येलो, न्यू ऑन ब्लू, वो सब थीम के साथ भी कर सकता है।
गेटिंग माय पॉइंट? आइडियाज चुराना इज ओके। जो कंपनी का सक्सेसफुल मार्केटिंग है उसका आइडियाज चुराना, महीना में एक दिन डेडिकेटेड R&D में देना चाहिए टॉपिक वाइज। अगर तुम महीना में एक दिन में नहीं दे सकते, जो तुम्हारा काम है, जैसे कि मान लो तुम्हारा अभी तुम डेली प्लान बनाया और तुम्हारा अभी टाइप का टाइम है, टाइप कब होना चाहिए? मैच मेकर से टाइप कब होना चाहिए? ऑफ सीजन में नहीं, ऑन सीजन के जस्ट पहले। सीजन जब आता है ना वेडिंग का, उसके पहले। तो तुमको उस एक दिन पहले डिसाइड करो तुमको काम क्या करना है। कटिंग माय पॉइंट? ये सारा काम किया जा सकता है, बस तुमको प्लानिंग अच्छे से बनाना पड़ेगा। अगर तू अपना वो ईयरली प्लान अच्छे से बना लेगा, सब काम हो जाएगा। एक लड़का और एक लड़का हो जाएगा। कटिंग माय पॉइंट? सो दिस इज माय मार्केटिंग प्लान। ये अपडेट होगा तो हम लोग और अपलोड कर देगा वीडियोज़ में। और दिस इज इट। जब भूल जाए वीडियो को देखना, रिमाइंड ले लेना एंड इस पे वर्कआउट कर लेना। ठीक है, थैंक यू।